बोल देना व्हाट इट सिंबल पे ओके क्लिक कर लो। ओके, तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे आईटीसी बना। मैंने ये आईटीसी बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है। जब मैं आपकी रैंक पे था, डिस्ट्रीब्यूटर था, ईगल, स्टार ईगल, सुपरस्टार ईगल, टाइगर था, टीसी था, तब मैंने इस बिजनेस में क्या क्या काम किया है वही मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं, सिर्फ आधा घंटा। ऐसे तो पूरा दिन का ट्रेनिंग है, मैं पूरा दिन का ट्रेनिंग ले सकता हूं कि मैंने इस लेवल पे पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन आज हमारा जो एजेंडा क्या है, आज हमारा एजेंडा क्या है कि आज मैं एक डेट डिक्लेयर करने वाला हूं। आप अपने अपने हार्मनी ग्रुप में एक हिस्टोरिकल एक प्रोग्राम होने वाला है, वो प्रोग्राम की हाईलाइट मैं आपको देने वाला हूं। दूसरा, एक हर ग्रुप में एक दूसरा एक प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताने वाला हूं। और आज आपके बीच में एक नया कॉन्टेस्ट भी लॉन्च करने वाला हूं। ये 3 टॉपिक है, एक हार्मनी ग्रुप का, एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम होने वाला है, ऐसा ही आपके ग्रुप में एक प्रोग्राम होने वाला है, और एक लॉन्चिंग है। 3 बात है मेरे पास, 3 एजेंडा के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या किया है, तो आपको आईटीसी बनना है, डायमंड बनना है, एनटीसी बनना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। मेरा मतलब स्क्रीन शेयर हो जावे तो एक बार बोल देना सर, एक ओके सर, ओके है सर? यस सर, ओके सर, ओके ओके, वेरी गुड। फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करना है? हाँ। ओके, फुल स्क्रीन नहीं है तो फिर वापस मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ ना सर? यस, नहीं सर, नहीं हुआ सर। अभी हुआ है? नहीं सर, आप अभी अब फुल करो सर। अब फुल कर दो बस। नहीं हुआ है तो सॉरी, एक मिनट रुको सर। शेयर स्क्रीन में डायरेक्ट फुल स्क्रीन ही कर दीजिए। किसमें? शेयर स्क्रीन करें ना, तब पीपीटी शेयर मत करिए, फुल स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, अभी हो गया सर। यस सर, परफेक्ट। ओके, तो मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं सर। आज मैं माई लाइफस्टाइल में 8 साल से काम कर रहा हूं, और 8 साल का अचीवमेंट की बातचीत करूं तो मेरा एक आईडी आईटीसी प्लस गोल्ड है, दूसरा एक आईडी एनटीसी है, और दूसरा अचीवमेंट की बातचीत करूं तो आज मेरे पास 2 कार है, एक प्रीमियम कार BMW X1 है, दूसरा एक होंडा सिटी कार है। ये मेरा छोटा सा अचीवमेंट है, और हर महीने का आज 8 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम आ रहा है। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में आपको ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूं। मैं समझ लेता हूं कि आप सभी लोग मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, राइट? और आज जो टीसी अबव लीडर जिसको बोला जाते हैं, जो रैंक होल्डर, आज रैंक होल्डर की बातचीत करूं तो आज मेरे टीम में करीबन 1100 लोग, आज मेरे टीम में करीबन ये 3 महीने का पहले का है, आज करीबन 1100 प्लस आज मेरे टीम में टीसी एंड अबव यानी के रैंक होल्डर है, राइट? और मैं आज आप बताने वाला हूं कुछ सफलता के स्टेप, सक्सेस के कुछ स्टेप बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने बात किया कि इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या किया हुआ है, और वापस मैं ये बोलना चाहूंगा, आज मैं जो भी 10 स्लाइड है, मैं इतना ही कुछ बताऊंगा जो मैंने अपने लाइफ में किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है। मैं आपको कोई आज एजुकेशन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में आईटीसी बनने के लिए क्या क्या किया हुआ है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद जो हमारा मेन एजेंडा है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले ये बिजनेस है, तो हमें इस बिजनेस में बिजनेसमैन का माइंडसेट करना पड़ेगा।
देखो सर, ये बिजनेस है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी मुझे सुन रहा है, और पीसी से लेके एक आईटीसी भी लीडर मुझे सुन रहा है। सबसे पहले मेरा सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, तब मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था कि इस माई लाइफस्टाइल को आपने स्टार्ट किया है या ज्वाइन किया है। तो मेरी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था, मतलब मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है या स्टार्ट किया है। तब मुझे वो ट्रेनिंग में मालूम पड़ा कि जॉब को ज्वाइन किया जाता है और धंधे को स्टार्ट किया जाता है, और माई लाइफ एक बिजनेस है, धंधा है, तो इस धंधे को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको तनख्वाह देने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई आपको सैलरी देने वाला नहीं है। ये बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, हर हफ्ते का, हर महीने का, क्योंकि ये बिजनेस है। लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब में आपका बॉस डिसाइड करेगा आपको कितना देना है। तो जॉब को ज्वाइन किया जाता है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। ये बात मेरे दिमाग में पहले दिन से घुस गया। माई लाइफ एक बिजनेस है, और आप जानते हैं बिजनेस क्या है सर जी? एक बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या है? अच्छा मेरे को बताइए, आप सब लोगों ने आपके आसपास बहुत सारे बिजनेस को देखा होगा, देखा है सर जी? भाई कोई भी लीडर आप सुनने के लिए आए तो प्लीज सुनिए। ये आप जो कर रहे हैं हरकत, वो अच्छी हरकत नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज उसको, जो भी कर रहा है उसको रिमूव हो जाएंगे आप भाई। तो प्लीज ये हरकत को मत कीजिए, क्योंकि आप लीडर हैं। आप 100 के ग्रुप में आए हैं, तो आपको लीडर मान के इस ग्रुप में ऐड किया है। यस भाई, लॉक कर दीजिए। यस सर। ओके सर। तो ये बिजनेस है, तो बिजनेस को बिजनेस की तरह से देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने आपके इलाकों में बहुत सारे बिजनेस को देखा होगा। मुझे को बताइए सर, क्या वो जो भी बिजनेस कोई भी कर रहा है, क्या उसका बिजनेस चलाने के लिए उसका पड़ोसी आया है? नहीं। अच्छा, उसका कोई रिलेटिव, अच्छा उसका काका, कोई भी नहीं आएगा। जो भी बंदा मार्केट में दुकान लगाएगा, उनको मालूम है ये दुकान चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मानते हैं? सब मानते हैं। ये भी बिजनेस है। ये बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी खुद की है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप अकेले नहीं है। आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी अपलाइन है, वो सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा, मेरा बिजनेस मुझसे स्टार्ट हो रहा है। जैसे मेरा माइंडसेट था पहले दिन से, मेरा बिजनेस मुझसे ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर ऊपर होती है। ये गलत सोच होती है कि मैं करता हूं और मेरे अपलाइन को पैसे जाते हैं, मेरी मेहरबानी के कारण मेरी अपलाइन पैसा कमा रहा है। ये गलत जो सोच आपके दिमाग में है, सबसे पहले ये सोच को आपको निकालना पड़ेगा। मैंने पहले दिन से ये सोच को निकाल दिया। मैंने माना माई लाइफ मेरा धंधा है, मारो धन तो है, ऐसा मान के मैंने स्टार्ट किया। दूसरी बात, अब सबको एक आईडी दिया गया है, सबके उसके 10 डिजिट का आपको आईडी दिया गया है। आईडी का नाम ही है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि स्वतंत्र है आप। इस बिजनेस में आपको आईडी दिया गया है, आप जानते हैं। फिर भी इस बिजनेस की सबसे ब्यूटी क्या है पता है सर? हम हमेशा आपकी अपलाइन आपके सपोर्ट में है। जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी अपलाइन आपके सपोर्ट में है। लेकिन एक बात मुझे मालूम पड़ गया था जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, इस बिजनेस में जितना जल्दी हो सके मैंने अपना धंधा की जिम्मेदारी खुद ले ली, उतना ही मैं फास्ट इस बिजनेस डेवलप करने वाला हूं। मतलब जो मुझे सीखना है, जितना जल्दी हो सके मैंने सीख लिया, मैंने किसी पर डिपेंड नहीं रहा। तो इस बिजनेस में रियली मैं फास्टली ग्रोथ करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, और जो लोग अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं उनका बड़ा ग्रोथ कभी भी होने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना सर। इस बिजनेस में
आगे बढ़ने के लिए आपको जो जो सीखना पड़ेगा वो जितना जल्दी हो सके आपने सीख लिया, मुझे गारंटी मैं आपको देता हूं, आपको एनटीसी बनने से, आपको आईटीसी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके टीम में सबसे फास्ट कोई रैंक अचीवमेंट करेगा, कौन करेगा? जो खुद सीखेगा। जो बंदा ऐसा सोचेगा ये बिजनेस मेरा है, मेरे लिए मैं कर रहा हूं, मेरे अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूं, वही लीडर फास्ट काम करेगा। वो मेरा आज की ये स्लाइड है। इस बिजनेस, आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले आपका माइंड जो है बिजनेसमैन का माइंडसेट करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन को आप देखिए सर, बिजनेसमैन की सोच को देखिए, उसके नेचर को देखिए, उनके एटीट्यूड को देखिए, उनकी सादगी को देखिए। आपने बहुत सारे लोगों ने रतन टाटा को देखा होगा, मुकेश भाई अंबानी साहब को देखा होगा, कितने सोबर है, कितने एकदम। आप देखो सर उसका नेचर, वो छोटे से छोटे इंसान को भी बुलाएगा, नाम से बुलाएगा, नाम से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो लीडर के साथ अच्छी तरह से बोलते नहीं है सर। उसका बोलने का जो टोन है ना, टोन बदल जाता है, नाम से नहीं बुलाते हैं सर जी। अरे सर इस बिजनेस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आपको आपकी टीम में सबको रिस्पेक्ट से बुलाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी सर, राइट। मेरे दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेसमैन की सोच क्या है? बिजनेसमैन आप देखिए उसका नेचर, उसका स्वभाव कितना सॉफ्ट रहता है सर, कितना सॉफ्ट रहता है। एक मेरी बात को याद रखना सर, इस बिजनेस में बड़ा लेवल वही अचीवमेंट कर पाएगा जिसका नेचर अच्छा होगा। ये मेरी बात तरह लकीर की तरह लिख देना सर। ये नहीं होगा, आपका नेचर अच्छा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं ऊपर जाने के बाद भी सर आप गिरोगे। ड्यूटी आपका नेचर, एक बार आप टीम के कारण ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका नेचर, आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा सर, मैं गारंटी साथ लिख के देता हूं, सिग्नेचर करके देता हूं सर, आपको गिरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। एक एग्जांपल देता हूं सर, मेरी टीम में एक लीडर था जिसका नाम है रजनीकांत पंड्या। इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं उसको सर। रजनीकांत पंड्या को जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया था आज से 12 साल पहले, वो लीडर को मैंने महीने का 1.5 से 2 लाख का इनकम वो कमा रहा था। आज से 10 से 12 साल पहले की बातचीत कर रहा हूँ। उसका हर महीने का इनकम 1.5 लाख था, 2 लाख रुपए इनकम था सर। टॉप हार्मनी ग्रुप में टॉप 5 में उसका नाम था, समझना मेरी बात को सर, लेकिन टॉप 5 में था सर। आज से 10-12 साल पहले की बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन आज क्या, आज वो जीरो है। उसके सर पे बहुत सारा कर्जा है, करीबन 50 कंपनी बदल चुका है। क्यों पता है सर जी? उसका नेचर इतना घटिया था, वो अपनी डाउनलाइन के साथ उसका जो व्यवहार था, बोलने का ढंग था, इतना खराब था सर। वो अपनी गुजराती में बोलते तो छोड़ो स्वभाव, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर को, डाउनलाइन को अच्छी तरह से कभी बुलाता नहीं था, वो मतलब गुस्सा करता था, इतना नेचर खराब था। रिजल्ट क्या आया? एक जमाने में 10-12 लाख का, मतलब 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाला आज सर जीरो। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं सर, लेकिन मैं नाम यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा सर, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ सर। लेकिन अपने हार्मनी ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जिसका मैं नाम से बोल सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बोल सकता। लेकिन उसके सामने दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा जिसका नॉलेज कम है, लेकिन एक क्वालिटी है उसमें। कौन सी क्वालिटी है सर? उसका नेचर अच्छा है सर। वो नेचर अच्छा होने के कारण आज देखिए सर, आपके टीम के कप्तान अजय दवा भाई आज क्या बन गए? आईटीसी प्लस प्लेटिनियम। क्यों बताए सर जी? नेचर के कारण। याद रखना मेरे को सर, उसका मतलब नॉलेज कम है। जितना शायद आपके पास जितना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज मैं मानता हूं दवा भाई के पास नहीं होगा शायद, लेकिन वो मास्टर है सर, वो मास्टर और नेचर है। और नेचर अच्छा होने के कारण आज आईटीसी प्लस प्लेटिनियम में मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से नहीं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बने हुए सब लोग यही बोलेंगे, इस बिजनेस में आपको टॉप का लेवल अचीवमेंट करना है तो आपका नेचर आपको बदलना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपने हार्मनी ग्रुप में जाला साहब, बहुत सारे लोग जाला साहब को जानते होंगे, उनका शेयरिंग आपने सुना होगा, 2 मिनट का शेयरिंग है, 3 मिनट का शेयरिंग है, दूसरा कुछ वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो आईटीसी है। क्यों है मालूम है सर? उसका नेचर अच्छा है सर, वो टीम को सब साथ में लेकर चलते हैं सर, जहां भी टीम की जरूरत पड़ती है वो टीम को वो जरूरत उसकी पूरी करते हैं सर जी। मतलब सर नेचर अच्छा नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो आपको नेचर को सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात सर, आप करने ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है सर, मैं शॉर्ट में इतना ही बताना चाहूंगा कि टाइम की कमी है, इस पॉइंट पे मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ और, लेकिन इतना ही बोलना चाहूंगा सर, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कोई है और मैंने जो चेंज किया वो है मेरा नेचर। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए उसने सबसे बड़ा चेंज किया उसका नेचर। मैं आप सबको लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, रियली आप एंटी से बनना चाहते हैं, आईटी से बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपका नेचर को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि माई लाइफ स्टाइल में पता है सब एनटीसी का मतलब, सर एनटीसी का मतलब क्या है पता है? मैं सबको बोलता हूं एनटीसी का मतलब, सर आप एक बार इस कंपनी में एनटीसी बन गए ना सर, आपके जितने भी दुख दर्द जितने भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे सॉल्व। एक ही गोल होना चाहिए, एनटीसी बनना है। जितना जल्दी आप एनटीसी बनेंगे, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए होंगे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाले हैं आफ्टर एनटीसी। तो ये मेरा पहली स्लाइड है, बिजनेसमैन का माइंडसेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, स्टार्टिंग में आपको इस बिजनेस में खर्चे पे ध्यान नहीं देना है, और जो लोग ये खर्चे पे ध्यान देता है ना सर, वो कभी इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। अब इसमें अपनी गलती नहीं है सर, क्योंकि हम कहां से आए सर? छोटे परिवार से आए, छोटे गांव से आए हैं, हमारा माइंड शॉर्ट माइंड है, हमारे जो विचार है वो बहुत छोटे हैं। इसके कारण क्या है? हमारा सर्विस ओरिएंटेड माइंड है। तो हमारी सोच कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का होता है। लेकिन जिसका माइंड बिजनेस माइंड होता है ना, बिजनेसमैन माइंडसेट होता है ना, उसकी सोच 1 साल की नहीं होती सब, उसकी सोच 3 साल 5 साल 10 साल की सोच होती है। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं सर, आप इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, समझना मेरी बात, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और माई लाइफ एज अ कैरियर करके आप कर रहे हैं। और मेरी तरह एक स्लोगन है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये आपकी सोच है। तो सर आपका विजन बड़ा करना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप खर्चे पे ध्यान देंगे ना सर, इस बिजनेस में बड़ा पैसा कभी भी नहीं कमा पाएंगे सर, क्योंकि हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं मानता हूं सर, 25 साल से हम जॉब कर रहे हैं तो रातों रात हमारा माइंडसेट बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे माइंडसेट को बड़ा करना पड़ेगा। आपके मतलब स्टार्टिंग में खर्चा होगा सर, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग में खर्चा होगा सर जी, लेकिन आपने खर्चे पे ध्यान दिया ना सर, इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। मेरी बातचीत करूं सर, 2013 में सर मैं नेटवर्क मार्केट में 15 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन 2013 में मैं जीरो हो गया था। ये दवा भाई जो टॉप के लीडर है सबको मालूम है सर, मेरा दूसरा लेग जीरो हो गया था, मैं एकदम जीरो हो गया था, मेरा इनकम जीरो हो गया था सर। अभी मुझे क्या करना है? अभी मेरा हर महीने का खर्चा 1 लाख रुपया था, गाड़ी था, दूसरे ऑफिस थे, सब टोटल मिला के हर महीने का 1 लाख का खर्चा था। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ, मैं इस इंडस्ट्री में जीरो हो गया। अभी मुझे करना क्या है? तो मेरा माइंड क्या था? मेरा माइंड बिजनेस का माइंड था। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है सर जी, मैंने पहले भी खड़ा किया था, वापस मैं खड़ा करूंगा। देखो मेरी सोच को, मैंने जीरो हो गया, लेकिन जीरो होने के बाद ये सोचा कि जो भी मैंने खड़ा किया था वो मैंने ही खड़ा किया था, अब जीरो हो गया हो तो वापस मैं ही खड़ा करूंगा।
ये सोच लेके 2013 में मैंने फिर से ये व्यापार को खड़ा किया। लेकिन इस मेरा हर महीने का खर्चा था 1 लाख रुपया, मेरा इनकम था 10,000, 15,000, 25,000 का इनकम था। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मेरी जो भी फिक्स थी, LIC में कुछ मैंने डाले थे, कुछ मैंने ऐसी पॉलिसी ली थी 3 साल का, और मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था, ऐसा मिलकर 10 लाख रुपया था। उस पूरा का पूरा 10 लाख रुपया मैंने उठाया इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। समझना मेरी बात को, 2013 में 2 साल में मैंने करीबन 10 लाख रुपया इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए डाला। क्यों? क्योंकि मेरी सोच लंबी थी, मेरी सोच एक बिजनेसमैन की सोच थी सर। मुझे मालूम था वापस मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन वो दिन मैंने 10 लाख रुपया इस बिजनेस में नहीं डाला होता, आज वापस में खड़ा नहीं होता, वापस इस लेवल पे मैं मुकाम पे नहीं पहुंचता। लेकिन मैं आज पहुंचा हूं क्योंकि मैंने कभी भी खर्चे पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा माइंड जो था वो बिजनेस का माइंड था। अब सभी लोगों को यही मैं बात बोलना चाहता हूं सर, स्टार्टिंग में खर्चा होगा सर, लेकिन आपका ध्यान खर्चे पे गया तो आप बड़ा पैसा कभी भी नहीं कमाएंगे। आपकी सोच, आपकी विजन एक ही होनी चाहिए, मुझे माई लाइफ में NTC बनना है। आप NTC बने, आपके माथे पे 5 लाख 10 लाख जितना भी कर्जा होगा, मैं आपको एश्योर देता हूं, आफ्टर NTC आपका जितना भी कर्जा होगा वो कर्जा निकल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए सर। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? NTC बनने पे। आपका फोकस होना चाहिए सर स्टार सिल्वर बनने पर। आपका फोकस होना चाहिए काम पर। सर ये खर्चा पे फोकस करेंगे तो आप कभी भी इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मैंने किया वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। आगे की बातचीत करिए सर। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप सभी के पास प्रोडक्ट का स्टॉक होना जरूरी है। यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने आप को मानते हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मैं मानता नहीं आपने बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों पता है सर? क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है सर। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार को आप जानते हैं सर? एक मिनट सर, आप सब लोग जानते हैं एक दुकानदार जो भी दुकान स्टार्ट करता है, क्या उसके पास स्टॉक नहीं होता है सर? लेकिन मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं सर, आपके पास कितना स्टॉक है? आप बोलेंगे मैंने 5,000 का प्रोडक्ट लिया, 10,000 का प्रोडक्ट लिया। सर इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सही में आप बिजनेसमैन है, आपकी सोच बड़ी है, मेरे हिसाब से आपके घर पे कम से कम 20,000 कम से कम मेरे पास 2 लाख का स्टॉक था। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर को सर्विस देने के लिए, क्यों मेरी डाउनलाइन को सर्विस देने के लिए मैं 2 लाख का प्रोडक्ट स्टॉक रखता था सर। लेकिन आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में इतना ही बोलना चाहूंगा सर, जो आप अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, आप अपने आप को माय लाइफ एज अ कैरियर करके मानते हैं, आपको मेरे जैसे ये गुरु मंत्र वो गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी सोच है सर। 20,000 का प्रोडक्ट स्टॉक आपके क्यों होना चाहिए सर? और स्टॉक और इसमें कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉपी लेते 30,000 का, लेकिन उसकी सोच क्या होती है? प्रोडक्ट को बेचने का। प्रोडक्ट खत्म हो गया सर, अभी खत्म हो गया। अरे भाई तेरी सोच है, तेरे घर पे 20,000 का स्टॉक तो कम से कम रहना ही चाहिए, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वो स्टॉक कम होना नहीं चाहिए। एक दुकानदार को होता है, उनकी दुकान में माल कभी कम नहीं होता है, जितना वो सेल करता है उतना वापस वो दुकान में भरता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 50,000 का शॉप पे लिया, 50 का माल बेच दिया, फिर क्या सर हो गया मेरा? अरे क्या हो गया सर? मेरा स्टॉक कभी कम नहीं होना चाहिए। ये मैंने जो किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सब प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ेगा। सही में आप NTC बनना चाहते हैं, आपका जितने भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, डाउनलाइन के साथ आपको प्रोडक्ट का जो हिसाब किताब है वो ईमानदारी से रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में सबसे ये बहुत बड़ी भूमिका है सर, हिसाब किताब रखना। जो भी लीडर हिसाब किताब नहीं रखेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं सर, आपका और आपके डाउनलाइन का झगड़ा होने वाला है।
कल मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके डाउनलाइन आपको छोड़ के जाने वाली है। क्यों? एक छोटे से प्रॉब्लम के कारण। कौन सा प्रॉब्लम? हिसाब किताब का प्रॉब्लम। वो भी ईमानदारी से आपने अपने डाउनलाइन से हिसाब किताब ईमानदारी से नहीं किया। मैं लिख के देता हूं सर, कल आपके टीम में बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। आपके डाउनलाइन में आप झगड़ा हो जाएगा, सिर्फ ये हिसाब किताब ईमानदारी से नहीं रखने के कारण सर। आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, और सब लोगों को एडवांस में बोलना चाहता हूं, जितने भी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पे हो या जूम पे हो, आपको 10,000, 15,000, 25,000 तो नुकसान करना ही है। आप बोलेंगे कैसे? आप कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे, आपका पैसा आने वाला नहीं है। हम सब लोग ट्रेनिंग में यही बताते हैं कि आप उधारी पे प्रोडक्ट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात को सुनने के बाद भी बहुत सारे कस्टमर को उधारी पे प्रोडक्ट दिया होगा और प्रोडक्ट का पैसा नहीं आएगा। और वो बहुत बार क्या होता है कि मैंने कस्टमर को उधारी पे प्रोडक्ट दे दिया, अपलाइन ने बोला था, नहीं बोला था। अपलाइन ने क्या बोला था? किसी को भी उधारी पे प्रोडक्ट मत देना। फिर भी आपको विश्वास था, नहीं सर वो दे देगा। क्या हुआ? 15,000 गया ना, 20,000 गया ना, गया सर। ऐसे यहाँ पे एक भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल सकता कि मेरा पैसा नहीं गया। गया होगा 100%। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। आप जहां भी रहते हैं, आप जो भी इलाके में रहते हैं, आप देख लीजिए बहुत सारे दुकानदार होगा। सब दुकानदार को आप जाके पूछिए, सर आपको हर साल में कितना दाल खाद, कितना नुकसान आता है? वो बोलेगा 25,000, 50,000, लाख रुपया। मतलब कैसे? मतलब बस ऐसे कस्टमर को हम प्रोडक्ट देते हैं, सामान देते हैं, तो कस्टमर हमें वो पैसा नहीं देते। हर साल में 25-50,000 तो इतना तो हमारा गड़बड़ होता ही है। ऐसा एक भी दुकानदार नहीं बोलेगा कि हमारा गड़बड़ नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है, जो दुकानदार है जिसको 25,000, 50,000 का सामान एक कस्टमर लेके गया है, उनका पैसा उसको नहीं मिला है, लेकिन वो देखना सर, वो जो है ना दुकानदार, कभी भी कस्टमर के साथ चलेगा नहीं। उससे 25,000, 50,000 माइनस हो गया तो क्या वो दुकान छोड़ देगा, दुकान बंद कर देगा? नहीं, वो दुकान बंद नहीं करेगा। उसकी सोच है बिजनेसमैन की। वो क्या सोचेगा? 50,000 का नुकसान आया, कोई टेंशन नहीं, यही धंधे में वापस में कमा लूंगा और अगली बार में गलती नहीं करूंगा। लेकिन वो दुकान बंद नहीं करेगा, लेकिन वो कस्टमर के साथ झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? 15,000 का नुकसान आया, हम कस्टमर के साथ झगड़ जाते हैं, डाउनलाइन के साथ झगड़ा कर देते हैं, और कभी कभी अपलाइन को बोल देते हैं, सर मुझे धंधा नहीं करना है। ये तो मैं बताना चाहता हूँ, क्या आप अपलाइन के लिए धंधा करते हैं? नहीं, आपका धंधा है, ये होने वाला ही है। एक बात याद रखना सर, यहीं पे ही बड़ा पैसा मिलने वाला है। 5, 10, 25,000 रुपया कभी ऐसा कुछ हो गया, टेंशन नहीं लेने का सर। मेरे जैसे, दवा भाई के जैसे, अमृत भाई के जैसे बड़ी सोच रखना है सर। और बड़ी सोच रखेंगे तभी जाके आप एनटीसी, आईटीसी पढ़ेंगे सर। तो आपको अपनी डाउनलाइन के साथ प्रोडक्ट का हिसाब ईमानदारी से रखना है। ये नहीं रखा, अभी भी बोल रहा हूं, नहीं रखा तो कल आपके डाउनलाइन आपको छोड़ के जाने वाली है। डाउनलाइन के साथ झगड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। कौन सा माइंडसेट नहीं है? बिजनेसमैन का माइंडसेट नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट बिजनेसमैन का होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कुछ भी नुकसान आएगा, आप कभी भी डाउनलाइन के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, कभी बिजनेस बंद करने की सोच नहीं लगाएंगे। ये कौन कर सकता है? एक बिजनेस में कर सकता है। तो आपको ये सोच लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, हर एक लीडर डाउनलाइन और अपलाइन के साथ अच्छे संबंध रखना है। याद रखना सर, इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ, दोनों के साथ अच्छे होने चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है वो जोड़ने का है, नहीं कि तोड़ने का। याद रखना सर, ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है, तोड़ने का बिजनेस नहीं है। और जब तोड़ने का बिजनेस है ही नहीं,
हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए सर। वो अपलाइन के साथ हो या डाउनलाइन के साथ हो। एक बात याद रखना, आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया, वो डाउनलाइन के साथ हो या अपलाइन के साथ हो, याद रखना आप बड़ा धंधा कभी नहीं कर सकते। आपके जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी होनी चाहिए, एकदम हेल्दी सर। वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, इस बिजनेस में आपको डायमंड बनना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, ये आपको करना पड़ेगा। आज मेरी बातचीत करो सर, मेरी अपलाइन में है आरडी पटेल सर, सीएम पटेल सर, मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूं, सब लोग जानते हैं सर। पूरा हार्मनी ग्रुप में कम से कम अपलाइन का यूज जो कम से कम किसी ने किया होगा तो मैंने किया है। कभी मुझे जरूरत पड़ती है तभी मैं उसको याद करता हूं, लेकिन नहीं तो अपलाइन, मेरा अपलाइन एक भी फॉलो करने के लिए मेरे पास नहीं आया सर। एक भी सिंगल फॉलो माइंड सेट करने के लिए या फॉलो करने के लिए हमने कभी भी अपलाइन का यूज नहीं किया सर। कम से कम मैंने अपलाइन का यूज किया है, लेकिन सीएम पटेल सब जानते हैं, पूरे हार्मनी ग्रुप में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मैं देता हूं उसको, मेरी अपलाइन को सबसे ज्यादा। मुझे सबसे कम टाइम मुझे दिया हुआ है, फिर भी सबसे रिस्पेक्ट ज्यादा मैं दे रहा हूं सर। क्यों? क्योंकि वो मेरी अपलाइन है। अपलाइन के साथ मेरा रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए। वो मेरे फील्ड में आए ना आए, फिर भी मेरे संबंध जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया होना चाहिए सर। बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है, तोड़ने का नहीं है। ये मैंने किया है सर जी। क्रॉस लाइन के साथ कभी भी बात मत कीजिए। क्रॉस लाइन का नंबर आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। नया स्लाइड नहीं है। सब लोग बोलते होंगे अभी प्रकाश सर ये क्या नया, ये नया क्या, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आप कितना भी बोलो सर हम सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि हमको क्रॉस लाइन के साथ ही अच्छा लगता है। हमारा जो दुख दर्द है ना सर, क्रॉस लाइन के साथ मिलने के कारण मिलते हैं तो हमारा जो दुख दर्द है ना वो कम हो जाता है। तो हमको क्रॉस लाइन को तो मिलना ही पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, जिस लोगों ने क्रॉस लाइन से कांटेक्ट किया सर, नाम नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज वो बर्बाद है, जीरो हो चुके हैं। क्यों पता है? वो क्रॉस लाइन के कांटेक्ट में थे, पता है वो क्रॉस लाइन पे मिल रहे थे। और जो लोगों ने ये बात नहीं माना ना सर, रियली मैं बोलता हूं उसका, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए, आप क्रॉस लाइन के कांटेक्ट में ना, आपका धंधा जो आना चाहिए ना वो धंधा नहीं आएगा। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सोचिए, आपका धंधा जो आना चाहिए वो धंधा आज नहीं आ रहा है। क्यों पता है? आप क्रॉस लाइन में, क्योंकि आपको लेना देना किसके पास है? आपके बाप के साथ लेने देना है। आपके चाचा चाचा क्या देगा भाई आपका कांटेक्ट किसके साथ होना चाहिए? आपके बाप के साथ होना चाहिए, आपकी अपलाइन के साथ होना चाहिए। आपके चाचा से क्या लेना देना? आपका कांटेक्ट होना चाहिए आपकी माँ के साथ, मासी से क्या लेना देना? फिर भी लोगों को चाचा अच्छा लगता है, मासी अच्छी लगती है, और जो चाचा के चक्कर में पड़ा, जो मासी के चक्कर में पड़ा सर, उसका धंधा बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन रियली में आप एनटीसी बनना चाहते हैं, आईटीसी बनना चाहते हैं, हर महीने का 5 लाख 10 लाख कमाना चाहते हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपके मोबाइल में क्रॉस लाइन का नंबर नहीं होना चाहिए। तो नंबर है तो डिलीट मार दीजिए, आपको अच्छा लाइफ जीना है तो। इससे आगे प्रोडक्ट या पैसे का व्यवहार आप कभी भी किसके साथ मत, वो अपलाइन हो या डाउनलाइन है, क्योंकि जो लोगों ने अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ प्रोडक्ट का या पैसे का कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है, व्यवहार किया है, आज मुझे मालूम है सर झगड़ा होता है। वो बोलता है सर मेरा वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, सर मैंने उसको पैसा दिया वो पैसा वापस नहीं दे रहा है। हमको मालूम है सर, जब आप पैसे मांगेंगे ना सर, संबंध बिगड़ जाएगा। जब आप प्रोडक्ट वापस मांगेंगे ना, संबंध बिगड़ जाएगा। उससे अच्छा है सर किसी को भी पैसा का या प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन मत कीजिए सभी। उसको बोल दीजिए, मुंह पे बोल दीजिए सर ये हमको सिखाया गया है, कभी भी प्रोडक्ट या पैसे का व्यापार नहीं करना है, ये हमारी अपलाइन की तरफ से सिखाया गया है और मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। सॉरी सर आपको थोड़ा मतलब बुरा लगेगा, लेकिन सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने किया, आने वाले दिनों में आप देख लेना सर, आपके जो संबंध है वो बिगड़ जाएंगे सर। इससे आगे आपको माई लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लीडर की बात को मानना पड़ेगा और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या है सर,
जो सक्सेसफुल है ना, उनकी बात को नहीं मानते हैं, वो अपनी चाचा की बात मानते हैं, वो मासी की बात को मानता है। अरे तो चाचा मासी की बात मानेगा तो क्या इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं सर। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो जो हर महीने में लाख रुपया कमा रहा है, हर महीने का 5 लाख 10 लाख कमा रहा है, उनको फॉलो करो सर, उनकी बात को मानो। आप किसकी बात को मान रहे हैं? आपको डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर जो बना है उनकी आप एडवाइस लीजिए ना। आपको एडवोकेट बनना है ना, तो जो आपके आसपास कोई एडवोकेट है उनकी आप राय लीजिए ना। लेकिन आप किसकी राय ले रहे हैं? आपको अपने बच्चे को डॉक्टरी में डॉक्टर बनाना है तो आप पटावाड़े को या क्लर्क को पूछेंगे कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो मैं क्या करूं? वो क्या सलाह देगा? आप मेरे को बताइए सर। डॉक्टर बनना है ना आपको, आपके बच्चे को, तो डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगा। इस तरह इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनना है तो हर महीने का है, उनको मानना पड़ेगा, उनकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बिजनेस में एक मुकाम हासिल कर सकेंगे, तभी जाके इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। जो मैंने किया सर, मैंने सीएन पटेल सर को फॉलो किया, आरडी पटेल सर को फॉलो किया, मैंने हरीश सर को फॉलो किया, तो कंपनी के अपने क्राउन डायमंड है राजेश यादव सर, उनको फॉलो किया क्योंकि मुझे उनकी तरह बनना था। लेकिन आप बोलिए सर, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे हैं? क्रॉस लाइन को, चाचा को, मासी को? अरे अपने बाप को फॉलो करो ना। जो बाप आपके ऊपर अपलाइन में है, जो हर महीने का लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहा है, उसको फॉलो कीजिए सर। और ये माई लाइफस्टाइल है ना, हम सब लोग जानते हैं, वो वीकली इनकम देता है और हमको वीकली इनकम लेना पड़ेगा सर। और वीकली इनकम लेने के लिए आपको वीकली प्लानिंग करना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं माई लाइफ हर हफ्ते में पैसा देता है। आपका स्टेटमेंट जब निकले ना सर, 440, 41, 45, 43, 44, 45, हर हफ्ते में आपका चेक बनना चाहिए सर। एक भी ऐसा वीक नहीं होना चाहिए जो वीक में आपका मिनिमम चेक नहीं बना हो, 450 रुपए का चेक नहीं बना हो। सर आपको चेक बनना ही है। और जो लोग बोलते हैं सर मेरा चेक नहीं बनता है, मैं इतना ही बोलता हूँ सर, तेरा चेक नहीं बना, मुझे मालूम पड़ गया क्यों नहीं बना। पता है क्यों नहीं बना? क्योंकि तूने प्लानिंग नहीं किया, क्योंकि तूने फील्डवर्क नहीं किया, क्योंकि तूने घर का दरवाजा छोड़ा नहीं, तूने काम की चोरी की सर। इस बिजनेस में काम की चोरी करेंगे ना सर, कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। हर हफ्ते में पैसा चाहिए ना, तो हर हफ्ते में फील्डवर्क करना पड़ेगा, हर हफ्ते में प्लानिंग करना पड़ेगा, हर हफ्ते में आपकी अप्लाई के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके आप मेरी बात को याद रखना सर। माई लाइफ वीकली इनकम दे रहा है सर, तो सब कुछ वीकली होना चाहिए। प्लानिंग, मीटिंग, सिटिंग, ट्रेनिंग, बिलवा, सब कुछ वीकली होना चाहिए। और जो ये वीकली नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों का हर महीने में लास्ट वीक में चेक बनता है। क्यों पता है? लास्ट वीक में जो लास्ट वीक में किया वो पहले वीक में किया होता तो क्या पहले वीक में चेक नहीं बनता? लेकिन उसकी सोच क्या है? लास्ट वीक में चेक बनता है, छोटा सा चेक भी, वो भी सर हर हफ्ते में प्लानिंग करो सर। आज तक मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा एक भी वीक देखने को नहीं मिलेगा जो वीक में मेरा कम से कम छोटा भी चेक नहीं बना हो। एक भी सर ऐसा वीक नहीं देखने को मिलेगा जो मेरा चेक नहीं बना हो। क्योंकि मैं हर हफ्ते में प्लानिंग करता था, क्योंकि मैं हर हफ्ते में फील्डवर्क करता था, क्योंकि मैं हर रोज घर से बाहर निकलता था, लोगों को मिलता था सर, इसलिए मेरा हर हफ्ते में चेक बनता था। आपको क्या हर हफ्ते में चेक चाहिए? नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात, आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए। तकलीफ क्या है पता है? जहां पे बहुत सारे 99% जिसके पास कोई विजन नहीं है, ना तो कोई गोल है। ये तो माई लाइफ में आ चुके हैं, बस दिखते हैं, लेकिन क्या करना है तो मालूम नहीं है। अच्छा, ईगल कब बनना है वो मालूम नहीं है, स्टार ईगल, सुपर स्टार ईगल, टाइगर कब बनना है वो मालूम नहीं, टीसी कब बनना है वो भी मालूम नहीं है, एक टीसी को एटीसी कब बनना है वो भी मालूम नहीं है। कितने मालूम डाउनलाइन धंधा करेगा तो हमारा लेवल चेंज हो जाएगा। एक बात याद रखना, डाउनलाइन धंधा तभी करेगा जब सफाई करवाएगा।
और एक बात याद रखना, कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। याद रखना, मार्केट में कोई भी बिजनेस है ना, बिजनेस में ना उसको पूछ लीजिए तो धंधा कैसा चल रहा है, अगर चल रहा है ना वो बोलेगा सर बिजनेस को चलता नहीं है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। आपको भी बोलता हूँ सर कि माई लाइफ चलेगा नहीं, आपको चलाना पड़ेगा। आपका लेवल चेंज होगा नहीं, आपको लेवल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ गोल होना चाहिए। सर आज मैं सबको बोलना चाहूंगा, आपका जो मोबाइल है उसके वॉलपेपर पे आपको डेट लिखना पड़ेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो लिखिए ईगल, इस तारीख को ईगल बनना है, स्टार ईगल बनना है, सुपर स्टार ईगल बनना है, टाइगर बनना है, टीसी है तो एटीसी बनना है, डीटीसी बनना है, जो भी कुछ रैंक अचीवमेंट करना है उसका वॉलपेपर आपके मोबाइल में होना चाहिए, विद डेट होना चाहिए। जब भी आप मोबाइल को ओपन करो तो सबसे पहले वो डेट दिखना चाहिए। जब आपका डेट दिखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा मुझे इस डेट पे इस मुकाम पे पहुंचना है। तो आप अपलाइन के कांटेक्ट में रहेंगे, आप फील्ड वर्क करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन ये डेट आपको नहीं दिखेगा ना सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेट आपको सब कुछ देखना चाहिए, आपको डाउनलाइन को भी डेट दिखना चाहिए, अपलाइन को भी डेट दिखना चाहिए। जब आप मोबाइल को खोलेंगे तो अपलाइन, अच्छा क्या बात है, इस तारीख को तू बन रहा है, कैसे, क्या बात है, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। आपकी अपलाइन को मालूम पड़ेगा कि ये अभी इस तारीख को टीसी बनने वाला है। आपके डाउनलाइन को भी मालूम पड़ना चाहिए, यस मेरी अपलाइन इस तारीख को टीसी बन रहा है। सबको मालूम पड़ना चाहिए आप कौन से डेट पे कौन सी रैंक चेंज करने वाले हैं। आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने ये नहीं बनाया है आज जाके तैयारी कर दीजिए, आपका वॉलपेपर पे आपकी तारीख, ये मैंने किया है सर। और आपको डेली एक रोजनी सी डेली आपको डायरी को मेंटेन करना सर। ये लास्ट जो लाइन है दिख रहा है, लास्ट लाइन, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने डायरी मेंटेन किया है। अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं यूट्यूब पे जाइए, उसकी बायोग्राफी को सुनिए, वो एक लाइन तो बताएगा, मैंने हर हमेशा एक डायरी मेंटेन किया था। सर इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनना है ना, 2022 का एक नया डायरी परचेज कीजिए, और डायरी में आपको जो जो कुछ करना है, कल मुझे जो भी, आज आपने जो काम किया रात को सोने से पहले, आज आपने जो जो काम किया वो आपको डायरी में लिखना है। मैंने 1 to 1 किया, 2 का माइंडसेट किया, इस कस्टमर को प्रोडक्ट दिया। आपका घर का काम भी लिखना है डायरी में, ऐसा नहीं धंधे का ही। मैंने अपने बच्चों के स्कूल में गया था, उनकी फी को मतलब भरना था, तो इसलिए मैं स्कूल में गया था। मुझे रेशन कार्ड के ऑफिस में जाना था, मामलेदार कचेरी में जाना है, मुझे जो गैस की बोतल है उनको मतलब बुकिंग करवाना है। जो भी कुछ काम है आपका फैमिली का, सब्जी लेना है, वो भी लिखिए, लेकिन लिखिए। और लिखने के बाद रात को बैठिए, जो मैंने लिखा था उसमें से क्या क्या काम हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ था इसमें आज रात को लिखिए कि क्या क्या काम हुआ है। जो कुछ काम नहीं हुआ है वो नेक्स्ट डेट में लिख दीजिए, वापस लिख दीजिए सर। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं, जो कोई भी डायरी को मेंटेन किया ना, कम से कम 25% आपका टेंशन कम हो जाएगा। बहुत बार अपनी बीवी हमको कुछ काम सौंपती है तो हम काम में भूल जाते हैं, लेकिन जैसे घर में हम एंट्री करेंगे सबसे पहले वो बीवी क्या बोलेंगे, वो लाए, आपका बोलेंगे यार मैं तो भूल गया, अभी आपका क्या हालत होगा आपको मालूम नहीं सकती, राइट। ऐसे बहुत बार हम भूल जाते हैं सर, काम के लफड़े में भूल जाते हैं, और घर आके आपको हर दिन सुनना पड़ता है। आप डायरी मेंटेन कीजिए, कभी भी भूलेंगे नहीं, आपकी बीवी खुश हो जाएगी। इस धंधे में भी आपका काम इतना बढ़िया हो जाएगा, आपका हर दिन का कुछ काम हो जाएगा। लेकिन ये डायरी, जो सक्सेसफुल इंसान है वो सारे के सारे सक्सेसफुल लोगों ने ये डायरी को मेंटेन किया है। और आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको 2022 की डायरी लाना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कुछ काम करना है उसको लिखना पड़ेगा, जो काम कुछ हो गया उसको टिक मार्क करना पड़ेगा, जो नहीं हुआ है तो दूसरे दिन में लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये करना पड़ेगा। दूसरी बात हम जानते हैं, हम डिजिटल युग में हैं। डिजिटल युग पता है क्यों है? एक कोरोना अंकल के कारण। कोरोना अंकल को जानते हैं ना, 2 साल से 2.5 साल से कोरोना अंकल हमारे बीच में है। शायद ये कोरोना अंकल नहीं आया होता ना तो आज शायद हमारी मीटिंग नहीं होती।
ये जूम पे हम नहीं मिलते सर जी, आपको मालूम है सर जी। मैं तो बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच कोरोना अंकल, उनके कारण आज आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ। और सब लोग आज बहुत सारे गुजरात के हैं, राजस्थान से है, एमपी से है, यूपी से है, अलग अलग स्टेट से सब लोग जुड़े हुए हैं सर। ये अभी पॉसिबल नहीं होता सर, लेकिन पॉसिबल क्यों हुआ? जूम के कारण सर। देखो सर टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, हम सब लोग अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर आपको नहीं लगता है इस बिजनेस में फास्ट काम करना है, ये डिजिटल का यूज करना पड़ेगा, ये जूम का यूज करना पड़ेगा? देखो सर आपको धंधा करना है ना, जितने भी यहाँ पे एसटीसी मुझे सुन रहे हैं, हर एसटीसी हर सैटरडे को अपने टीसी अबाउ का मीटिंग करना पड़ेगा। कौन सा मीटिंग? प्लानिंग मीटिंग। इस हफ्ते में क्या करने वाले हैं, कितना बिजनेस आएगा, अच्छा लास्ट हफ्ते में आपने कितने 1-to-1 किए, अच्छा कितने जीटीएस अटेंड किए, अच्छा कितना धंधा आया, उसका रिपोर्टिंग दीजिए। अच्छा ओके, अच्छा नेक्स्ट ये वीक का टारगेट बोलिए सर, कितना टारगेट रहेगा, कितना 1-to-1 करेंगे, कितना जीटीएस अटेंड करेंगे, कितना प्रोडक्ट रिटेल करेंगे। ये सब कुछ आपको एक एसटीसी को, एक आरटीसी को अपने टीसी के साथ बैठ के ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और एक टीसी ने टारगेट दिया, मैं इस हफ्ते का 50,000, मैं एक टीसी हूँ, मैंने टारगेट दिया 50,000 का। मेरा टारगेट कब पूरा होगा? जब मैं शाम को सैटरडे को मेरी अपलाइन एक ईगल अबाउ की मीटिंग करेंगी। जो मैंने टारगेट दिया, मेरे 5 ईगल एंड अबाउ है, 5 ईगल अबाउ को वही मैं प्रोसेस करूंगा। वो बोलेगा मेरा इस हफ्ते का टारगेट 5,000 होता है, 10,000, 5,000, 10,000, बस जो मेरे ईगल स्टार ईगल ने बोला ना, जो भी टारगेट, बस मेरा काम है उसके साथ डिलीवर करना, उसके साथ में रह के वो टारगेट पूरा कराऊंगा। तो मेरा जो टारगेट था 50,000 को पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब जूम पे हर सैटरडे को आप पीसीएन अबाउ मीटिंग करेंगे, बाद में ईगल अबाउ का मीटिंग करेंगे, तब ये करना पड़ेगा। आपको आईटीसी बनना है ना, आपको एमटीसी बनना है ना, महीने का हर महीने का लाख 2 लाख 5 लाख कमाना। जो एसटीसी आरटीसी के सुन रहे उनके लिए बोल रहा हूँ सर, आप ये काम करना ही पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर हफ्ते करना पड़ेगा। जूम के साथ आपको रहना पड़ेगा, डिजिटल युग का आपको यूज करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, आप फुल टाइमर है तो हर दिन का 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा फील्ड वर्क करना पड़ेगा। सर मैं 8 घंटा नहीं सर, मैंने 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम किया है। मैं हमारे पार्टनर में मेरा ऑफिस था, मैं और शैलेश भाई और नितिन भाई 3 लोग थे, 3 लोगों को मिलके ऑफिस लिया था। मेरी स्टार्टिंग की जर्नी की बात कर रहा हूँ सर। हमारा रूटीन था 8 बजे ऑफिस में रिपोर्टिंग टाइम, हम तीनों लोग 8 बजे ऑफिस पे आ जाते थे। आप पूछना सर किसी को भी, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, ऑफिस में 8 बजे आ जाओ, सब मिलो और सब फिर बाद में वो मैं अलग, वो अलग, सब फील्ड में चले जाते। रात को 10 बजे 12 बजे हम घर पे आते थे, लेकिन हर दिन सुबह में 8 बजे ऑफिस में पहुंचना था। सर मैं जॉब नहीं करता था, लेकिन इस धंधे को मैंने ऐसा कैरियर करके लिया था। हर दिन फील्ड वर्क सर, एक भी ऐसा दिन नहीं था जो जिस दिन में मैंने फील्ड वर्क नहीं किया था। आपको मालूम नहीं है, मेरा परिवार मुझसे नाराज, मेरे गांव वाले मुझसे नाराज, मेरे जो रिलेटिव थे मुझसे नाराज थे, सब लोग नाराज थे सर कि प्रकाश तू कभी कोई फंक्शन में नहीं आता है, कोई शादी में नहीं आता है, सब लोग नाराज थे सर। लेकिन मेरा विजन था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा ये धंधा के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन आज इनकम आने के बाद सब लोग खुश है, लेकिन पहले सब लोग नाराज थे सर। मेरा फैमिली नाराज थे सर जी, मेरे जो कुटुंब वाले थे सर, जो मेरे फैमिली, जो मेरे काका थे, वो जो मेरे फैमिली थे, वो सब लोग मेरे से नाराज थे सर जी। तू कभी कोई प्रोग्राम में नहीं आता है, कोई प्रोग्राम में तेरी हाजिरी नहीं होती है, सब लोग नाराज थे। लेकिन आप सब आज सर सही बोलूं ना, आज सब लोग खुश हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इस मुकाम पे, इस लेवल पे पहुंचने के लिए कभी भी मैंने काम की चोरी नहीं की सर, कभी भी काम की चोरी नहीं की। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब एक लेवल के लीडर भी सर काम की चोरी करते हैं सर, घर से बाहर नहीं निकलते। मुझे बोलने में शर्म आता है सर, लोग काम की चोरी करते हैं सर। वो अपने डाउनलाइन को बोलते हैं सर कल क्या प्रोग्राम है तेरा, मन में क्या बोलेगा पता है, वो ना बोले तो अच्छा है। पहले से दिमाग में ऐसा सोच लगे, मतलब
दिमाग में डालेगा, वो ना बोले तो बहुत अच्छा है। और जैसा फोन किया वो बोलता है सॉरी सर आज तो मेरे को नहीं कल प्रोग्राम नहीं होगा, कल मुझे शादी में जाना है, कल मुझे एक हॉस्पिटल में जाना है। जैसा उसने बोला ना, अंदर से वो खुश हो जाएगा, मन में लड्डू फूटेगा, अच्छा हुआ चलो आज तो में छुट्टी। सब लोग काम की चोरी करते हैं सर, मेरी बात को याद रखना सर, काम की चोरी करने से बिजनेस में कभी पैसा बड़ा नहीं मिलेगा। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, हर दिन का 8 घंटा 10 घंटा का फील्ड वर्क होना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जॉब करते हो तो क्या आप हर दिन का 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा घर से बाहर नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। आपकी दुकान होगी 10-12 घंटा नहीं निकले? 100% निकलेंगे सर। तो माई लाइफ में आप फुल टाइमर है। बहुत सारे बोलते हैं मैं फुल टाइमर हूं, तो फुल टाइमर तो आपको हर दिन घर से 8 बजे 9 बजे कम से कम निकलना पड़ेगा। वो बोलते सर कुछ काम नहीं है, अरे कुछ काम नहीं है, वापस फिर भी घर छोड़ दिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे बैठना, लेकिन आपका खुद का घर छोड़ दीजिए। मैं कभी भी घर पे नहीं रहा, कभी भी, कितना भी बारिश हो सर, कितना भी पाटना में पूरा बारिश आ जाए, फिर भी मैं बाइक लेके अपने ऑफिस में जाता था, बैठता था, लेकिन घर पे नहीं। जो मैं बोलता हूं ना वही मैंने किया है। अब स्टार्टिंग में मैंने जो किया है वो मैं बोल रहा हूं सर जी, कभी भी नहीं सर। बारिश में इतना बारिश हो, सब बोले क्या जा रहा है, कोई नहीं, ऑफिस बाइक नहीं चलेगा, लेकिन बाइक को लेके ऑफिस में हम बैठते थे। लेकिन मेरी दुकान होती तो क्या मैं घर पे बैठता? कभी नहीं बैठता सर, दुकान को खोलना ही है सर। इस तरह इस बिजनेस में घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हर दिन का 8 घंटा 10 घंटा फील्ड वर्क करना पड़ेगा, जो मैंने किया है। आप बोलते हैं ना प्रकाश सर हमको आपके जैसे बनना है, IT से बनना है, तो वही बोल रहा हूं मैंने क्या किया, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। क्यों कर नहीं पाए? क्योंकि आपको काम की चोरी करना है, आपको दोपहर की गरम गरम रोटी खाना है, आपको सुबह शाम को जल्दी घर आना है। अरे भूल जाइए थोड़े समय के लिए गरम रोटी सब कुछ सर। एक बार NT से बन जाए, मैं तो इतना ही बोलता हूँ, एक बार NT से बन जाओ, हर दिन गरम रोटी है। NT से मतलब क्या है, आपके जितने भी दर्द है ना वो दूर स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे सर। रियली सर, आपका गोल होना चाहिए NT से। माई लाइफ में आया ना सर, आपका गोल बनना चाहिए NT से। NT से मतलब लाइफ चेंजिंग, 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए 8 घंटा काम करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। काम की चोरी मत करो सर, काम की चोरी मत करो सर। आपकी जिम्मेदारी है आपके डाउनलाइन को आगे बढ़ाने की सर। तो ये फील्ड वर्क करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट स्लाइड, टीम के साथ आपको कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। आपकी डाउनलाइन में 5 डिस्ट्रीब्यूटर है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी है सर, उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी में रहना। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जब तक आप कनेक्टिविटी में नहीं रहेंगे, आपके टीम में कोई एक्टिविटी नहीं होगा। याद रखना, कोई एक्टिविटी नहीं होगा, और एक्टिविटी नहीं होगा तो धंधा नहीं आएगा, और धंधा नहीं आएगा तो आपका चेक नहीं। सर बहुत मुझे मिलते और बोलते सर मेरा इस हफ्ते में चेक नहीं, मैं समझ गया क्यों चेक नहीं बना। पता है सर जी, ये स्लाइड को वापस रिटर्न से आप देखिए, लास्ट स्लाइड कौन सा है, वो बोलता है चेक नहीं बना। क्यों चेक नहीं बना? क्योंकि धंधा नहीं आया। अरे भाई धंधा क्यों नहीं आया? क्योंकि तेरी टीम में कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। एक्टिविटी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तूने कभी कनेक्टिविटी में नहीं रहा। सिंपल सा सवाल है। चेक बनाना है तो तेरी डाउनलाइन के साथ हमको कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। जब तक हम डाउनलाइन के साथ कनेक्टिविटी में नहीं रहेंगे, याद रखना मेरी बात को सर, ऐसा कभी मत सोचना मेरी टीम ऑटो मोड है, वो सब कुछ ऐसे कर लेगी, नहीं करेगी। आपको आपकी टीम के साथ कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। कनेक्टिविटी बंद, एक्टिविटी बंद, एक्टिविटी बंद, धंधा बंद, धंधा बंद, चेक नहीं आएगा। और कनेक्टिविटी में रहने का 2 ऑप्शन है। आप हर दिन फोन पे डिस्ट्रीब्यूटर को और उससे आसान रास्ता एक ही है, जूम पे कनेक्ट हो जाइए। सर आज भी बहुत मेरी टीम में हर दिन सर प्रोग्राम रहता है, सुबह में शाम को।
सर एक बात आप देखना सर, जो भी लोग यहाँ पे जूम पे कनेक्टिविटी करते हैं उनका धंधा देख लीजिए सर, धंधा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके जूम पे 15 डिस्ट्रीब्यूटर 25 डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टिविटी है। और कनेक्टिविटी में होने के कारण डायरेक्ट अपलाइन के कनेक्टिविटी होने के कारण वो टीम पे क्या करेगा? एक्टिविटी। और एक्टिविटी करेगा मतलब क्या सर? धंधा आएगा तो चेक बनेगा। और मेरे हिसाब से सबसे आसान रास्ता है जो एसटीसी है, आरटीसी है। मेरे हिसाब से सब लोग चुपका पैकेट लेके अपनी टीम में हर दिन 1 घंटे का प्रोग्राम कीजिए, सुबह या शाम। सिंपल, बस आपका मकसद एक ही है, और बस जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सुबह ही शाम कनेक्टिविटी में रहना चाहिए। कनेक्टिविटी में रहेंगे तो धंधा आने वाला ही है। आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, 2 दिन का एडवांस प्लानिंग कीजिए। आज बहुत सारे लोगों का कुछ एडवांस प्लानिंग होता ही नहीं। मैंने बोला ना, मैंने सर कल का प्लानिंग क्या है सर? कल मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, वो बोलता है कल मैं नहीं हूं, मैं शादी में जा रहा हूं। तो फिर कुछ नहीं, अभी मैं घर पे हूं। दूसरा वो भी उसके कुछ रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं। वो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि आज मुझे घर पे जाना नहीं। वो तो यही चाहता था कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ना बोल दे, और वही हुआ। तो घर पे है। अपलाइन ने फोन किया, कहाँ पे है? तो घर पे हूँ। क्यों घर पे है सर? मैंने तो घर पे क्यों है सर? बस मैंने प्लानिंग किया था लेकिन ऐसा हुआ ना, तो मैं घर पे हूँ। तुम्हारी गलती है। 2 दिन का एडवांस प्लानिंग होना चाहिए। आजकल मैं दवा भाई को टाइम देता हूँ। दवा भाई को कंफर्म करना पड़ता, दवा भाई कल मैं आपको मिलने वाला हूँ। कल पूरा दिन आपके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। कल पूरा दिन आपके साथ। दवा भाई बोलते कल सर सॉरी सर, मुझे कल मैं नहीं हूँ। क्या? मैं शादी में जाना है, ऐसा है? तो ठीक है, तो मैं दवा भाई को, चलो ठीक है, मैं दूसरा प्लानिंग कर दूंगा। क्या करूंगा? अमृत भाई को फोन करूंगा, अमृत भाई कल अपना प्लानिंग कीजिए सर, कल मैं पूरा दिन आपके साथ। और क्या क्या प्लानिंग करते हैं मैं रात को फोन करूंगा, और पूरा मुझे प्लानिंग बताइए कल क्या करना, किसको मिलना है, पूरा कंफर्म करना पड़ेगा भाई। और दूसरे दिन का भी प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कल सैटरडे है, संडे का भी प्लानिंग मेरा होना चाहिए। संडे को मैंने टाइम दिया नवनीत भाई को, जंती भाई को टाइम दिया, जगदीश भाई को टाइम दिया, या मोतीलाल एमएल पटेल को टाइम दिया है, दिनेश भाई गौसम। बड़ा एडवांस 2 दिन का एडवांस प्लानिंग। आज फ्राइडे है ना, तो सैटरडे संडे का 2 दिन का प्लानिंग होना चाहिए। कल सैटरडे हो जावे तो संडे का कंफर्म कीजिए सर, कल आपका प्रोग्राम फाइनल है, बताए ना? हाँ सर बताइए। और मंडे का मॉर्निंग करना चाहिए सर। ये एडवांस प्लानिंग किया ना तो कभी भी आप घर पे नहीं बैठेंगे। लेकिन आप चाहते ही कि मैं घर पे बैठूं, इसलिए आप एडवांस प्लानिंग नहीं करते। सर हम एक भी दिन घर पे कभी नहीं बैठते। आज भी मैं इतना ही काम कर रहा हूं सर। हर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन घर से बाहर रहता हूं सर। मैं कभी भी काम की चोरी नहीं करता सर। आपको आईटीसी बनना है ना, आपको एनटीसी बनना है ना सर, आपको एडवांस प्लानिंग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, माई लाइफ है ना एज अ कैरियर, जो लोग एज अ कैरियर करके इसको जो देख रहे हैं सर, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया आपको माई लाइफ में आया ना सर, तो आपका गोल होना चाहिए, क्या पता है सर जी? एनटीसी बनना। क्या सर? जोर से बोलिए, अपनी जगह पे बोलिए सर, क्या है आपका गोल? एनटीसी बनना। ये दिमाग में सोच लगाइए, एनटीसी बनना सर, कुछ भी हो जावे एनटीसी बनना है। एनटीसी बनेंगे ना सर, तो कंपनी हर महीने का 15,000 से एक्स्ट्रा मालूम है। अब एनटीसी बन गए ना तो एनटीसी बोनस स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने का 15,000 20,000 एक्स्ट्रा कंपनी देगी एनटीसी बोनस करके। सर एनटीसी बन गए ना सर, आपकी पूरी कंपनी में पहचान हो जाएगी, अब पूरी कंपनी आपको पहचानेगी। अब एनटीसी बन गए ना तो कम से कम 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख का इनकम मिनिमम स्टार्ट होगा, मिनिमम। सर आपकी जो भी तकलीफ है ना सर, गारंटी के साथ बोलता हूँ, सारे दुख दर्द एनटीसी बनने के बाद सब पूरे होने वाले, खत्म होने वाले हैं। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, आज जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं ना, वो बनाइए सर, एनटीसी बनना है, एनटीसी। लेकिन एनटीसी बनने के लिए टोटल 7 स्टेप है, 7 स्टेप को आपको चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप कौन सा है पता है? टीसी, टीसी बनना पड़ेगा। आप दूसरा एटीसी, तीसरा ईटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, आरटीसी, और बाद में आप बनेंगे क्या? एनटीसी। तो पहला स्टेप कौन सा है? टीसी। और मैं बोलूं सर, इस 7 स्टेप में सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है पता है?
सबसे मुश्किल स्टेप है टीसी बनना। सबसे मुश्किल स्टेप टीसी बनना है सब। और एक बार कोई भी टीसी बन गया ना, और बाद में रेगुलर उसने फिलवर्क चालू कर दिया जो मैंने बोला, वो अगर टीसी बनने के बाद वो बोलेगा साला मैं तो साहब बन गया, तो गया। लेकिन टीसी बनने के बाद जो मैंने आज बोला, आज जो भी स्लाइड मैंने दिखाई आपको, हर दिन का 8 घंटा काम की चोरी नहीं करेगा, नेचर को सुधारना पड़ेगा, इस बिजनेस को बिजनेस मानना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। ये कुछ किया ना सर, ये टीसी से आप नहीं पाएगी। और आप एनटीसी बनेंगे, पक्का बनेंगे, सबसे पहला मुकाम है आपका टीसी बनना। याद रखना सर जी, यहाँ पे बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्टर मुझे सुन रहे हैं, आपका सोच बनना चाहिए टीसी बनना है, टीसी बनना है, टीसी बनना है, टीसी बनना है। क्योंकि टीसी बने सबसे मुश्किल काम है, टीसी बनना है। बस टीसी बनने तक अपने श्वास को रोकना मत, छोड़ो, मतलब कुछ भी हो जाए बनना ही है, बनना ही। अभी टीसी मैंने बोला सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है, टीसी बनना। और टीसी बनने के लिए भी हमने 4 बेबी स्टेप लगाए जो हमारे खुद के लेवल है, कंपनी के लेवल नहीं है। हमारे फर्स्ट लेवल है ईगल, दूसरा लेवल है स्टार ईगल, तीसरा लेवल है सुपरस्टार ईगल, चौथा लेवल है टाइगर। राइट, ये लिखा हुआ है 25,000 बेबी मैचिंग, 50,000 बेबी मैचिंग, लाख बेबी, 1,50,000 बेबी मैचिंग। ये है टीसी बनने के लिए भी हमने सोचा है एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे टीसी बने, उसको छोटे छोटे स्टेप हमने लगाए हुए सभी। लेकिन याद रखना सर, टीसी बनना, टीसी बनने के बाद दूसरा गोल होना चाहिए डीटीसी बनना और स्टार सिल्वर बनना। याद रखना मेरी बात को, एक बार इस कंपनी में आप स्टार सिल्वर बन गए तो आपके जो दुख दर्द है ना, उसकी कम होने की शुरुआत हो जाएगी। एनटीसी के बाद तो हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म, लेकिन शुरुआत होगी। आपको लगेगा कि अभी मेरा अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी मेरे अच्छे चेक बनने वाले हैं। कब? आज का डिस्ट्रीब्यूटर जब सोच लगाएगा स्टार सिल्वर, स्टार सिल्वर, और स्टार सिल्वर बनने के बाद आपको हर महीने में परफॉर्मेंस देना है। बस यही आपका गोल है। तो परफॉर्मेंस नहीं लिया तो अच्छे दिन नहीं। स्टार सिल्वर बनने के बाद परफॉर्मेंस अचीवर बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सब स्टार सिल्वर बनने के बाद परफॉर्मेंस अचीवर बनते हैं, तो उनका इनकम कम से कम 50,000 से ज्यादा होता है, कम से कम। आप सोचिए सर, स्टार सिल्वर बन गए, हर महीने का 50,000 रुपया इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब बन गए मतलब नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस एचर बन गए तो आपको परफॉर्मेंस बोनस एचर बनना है। और परफॉर्मेंस बोनस एचर बन के ये परफॉर्मेंस को कैसे लेना है आज मेरा मुद्दा नहीं है, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस बोनस एचर बनना है। और आपका इनकम हर महीने का 50,000 कैसे होगा देख लीजिए सर जी। 2 लाख बेबी मैचिंग होगा, 24,000 रुपया, रैंक इनकम आएगा 8,000 रुपया, परफॉर्मेंस आएगा 10,000 रुपया, लॉयल्टी आएगा मिनिमम 5,000, 10,000, आपका महीने का इनकम हुआ 47,000, 47,000 से लेके 50,000 रुपया हर महीने का इनकम होगा। किसका? पर एक स्टार सिल्वर तो परफॉर्मेंस बोनस लेता है उनका, हेलो, उनका होगा। तो आप एनटीसी बन गए तो पूरा दुख दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन स्टार सिल्वर बन गए शुरुआत हो जाएगी। सर गोल बनाइए सबसे पहले फास्टली टीसी बनने का, टीसी बनने के बाद फास्टली गोल बनाइए डीटीसी स्टार सिल्वर बनने का। सर आपका गोल होना चाहिए, टीसी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनका गोल क्या होना चाहिए, डीटीसी बनना है, स्टार सिल्वर बनना है सर। और जितने डिस्ट्रिक्टर मुझे सुन रहे हैं उनका गोल होना चाहिए टीसी बनना है, टीसी बनना भाई, टीसी बनना है। टीसी बनना बन गया तो मैं एनटीसी बनने वाला हूँ, टीसी बन गया तो डीटीसी स्टार सिल्वर बनने वाला हूँ, तो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी हम जिसके लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं वो बात मैं अभी करने वाला हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, छोड़ के मत जाना सर, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि हमारे हार्मनी ग्रुप में
एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हमारे हार्मनी ग्रुप में एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम होने वाला है। क्यों इसको हिस्टोरिकल हम बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम गुजरात में माय लाइफ में आज तक कभी नहीं हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज तक ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। वो प्रोग्राम गुजरात में हार्मनी ग्रुप में होने वाला है। और कौन सी डेट में होने वाला है? डेट भी मैं आपको बोल देता हूं, 24 अप्रैल या 1 मई, दोनों में से कोई भी डेट, या कोई भी डेट चेंज भी हो सकती है। जैसे कि अब सब लोग जानते हैं डीसा में भी हमने 24 अप्रैल को टाइम दिया था, लेकिन यही टाइम पे आपको बड़ा मौका मिल जाए। क्या बड़ा मौका मिल जाए मैं आपको बताता हूं सब। तो बड़ा चांस लेना चाहिए, छोटा चांस लेना चाहिए, आपको सोचना। तो एक बड़ा चांस हार्मनी ग्रुप की ओर से हो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ है। वो प्रोग्राम होने वाला है 24 अप्रैल या 1 मई को, अप्रोक्सीमेट। उसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है, राइट? कहां पे होने वाला है? दादा भगवान हॉल। पूरे गुजरात में सबसे बड़ा हॉल, इंडोर हॉल जो कोई जगह पे है, वो जगह का नाम है दादा भगवान। दादा भगवान के अलावा कहीं पे भी इतना बड़ा हॉल नहीं है। वो हॉल में अपना ये हार्मनी ग्रुप का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और वाई हिस्टोरिकल ये प्रोग्राम? क्यों उसको हिस्टोरिकल हम प्रोग्राम बोलते हैं? क्योंकि पूरे माय लाइफ में, पूरे गुजरात में, पूरे हार्मनी ग्रुप में आज तक एक ही स्टेज पे 31 न्यू एनटीसी बने और उनका रिकॉग्नाइज हुआ है, ऐसा आज तक के इतिहास में, पूरे माय लाइफ में या पूरे हार्मनी ग्रुप में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ धमाका होने वाला है 24 अप्रैल या 1 मई को। 31 न्यू एनटीसी बन रहे हैं और दूसरा इस प्रोग्राम में कम से कम 1000 प्लस न्यू टीसी का भी रिकॉग्नाइज होगा। ये प्रोग्राम दो लोगों के नाम पे, एक एनटीसी, दूसरे जो नया एनटीसी बनेगी उनके नाम पे। अब ये 2.5 महीने में, 10 हफ्ते में पूरा हार्मनी ग्रुप में 1000 प्लस न्यू एनटीसी बन रहे हैं। 1000 प्लस। वो सारे के सारे जितने भी टीसी बनेंगे वो पूरे को स्टेज पर आने का मौका मिलेगा सर। 15,000 लोगों का प्रोग्राम है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, छोटा प्रोग्राम नहीं है। 15,000 क्राउड, समझ लीजिए। आज जितने भी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं, तारीख मैं आपको बोल रहा हूं, कौन सी तारीख? 24 अप्रैल या 1 मई। आप टीसी बन गए तो आपका सम्मान होगा। कहां पे होगा? 15,000 लोगों के बीच में। और वो प्रोग्राम में कौन कौन आने वाला है मैं बताऊंगा। इतने सारे लोगों के बीच में आपका टीसी, आज बहुत सारे यहाँ पे टीसी बन चुके हैं। वो बोलेंगे हमको मौका नहीं मिला है, आप उसको बोलना सर। लेकिन आज जो डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहा है, तो आज ईगल, स्टार ईगल, सुपर स्टार ईगल, टाइगर मुझे सुन रहा है, उनको मौका है टीसी बनने का। उनको मौका है ये प्रोग्राम में टीसी बन के सम्मानित करना। 1000 टीसी नए जो बन रहे हैं, तो उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है। 15,000 लोगों के बीच में आपका भी सम्मान हो सकता है। लेकिन आपको ये सोच बनाना पड़ेगा कि मुझे टीसी बनना है। 10 हफ्ता हमारे पास है। ये प्रोग्राम किसके नाम पे है? एनटीसी, दूसरा टीसी के नाम पे। और जैसे मैंने बताया, ऐसा प्रोग्राम ना तो इंडिया में कोई भी ग्रुप ने या पूरे माय लाइफ में कभी नहीं हुआ। ऐसा प्रोग्राम एक छोटा सा ग्रुप जिसका नाम है हार्मनी ग्रुप, वो करने वाला है। आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा सर जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम की हाईलाइट क्या है? जैसे मैंने बताया, 1000 न्यू टीसी बन रहे हैं 10 हफ्ते में। डेट में आपको बोलूंगा कौन सी डेट से गिना जाएगा। वो डेट्स के बाद, वो वीक के बाद या वो वीक से जो लोग टीसी बनेंगे, वो सारे लोगों का सम्मान होने वाला है एक स्टेज पे। और जितने भी न्यू टीसी बनेंगे, वो 15,000 लोगों के बीच में आपको वीआईपी सीटिंग मिलेगा। क्या सा वीआईपी सीटिंग? हेलो, आप एक टीसी वीआईपी,
आपको वीआईपी बनना है कि नहीं बनना, आपके साथ, आपको सोचना है इसलिए। लेकिन आप टीसी बन गए तो 15,000 लोगों के बीच में आपको वीआईपी सीटिंग मिलेगा। जो ओल्ड टीसी है, एटीसी है, उनको भी सीटिंग मिलेगा, स्पेशल सीटिंग मिलेगा। लेकिन जो नया टीसी बनेगा उनको वीआईपी सीटिंग मिलेगा। जो ओल्ड टीसी है, एटीसी बनेगा, उनको भी सीटिंग मिलेगा, लेकिन उनको स्पेशल सीटिंग मिलेगा। दूसरा, जो डीटीसी जेडटीसी बनेंगे और सब लोगों को स्टेज पे आने का मौका मिलेगा। एक नजारा देखिए सर, सोच के देखिए, 15,000 लोगों का प्रोग्राम होगा। एक बार अमेजिंग कीजिए, 15,000 लोगों का पब्लिक होगा, म्यूजिक चल रहा होगा, सब लोग आपको देख रहे होंगे और आप डीटीसी जेडटीसी बन के स्टेज पर आके ऐसे पाई पाई टाटा करके जाएंगे और एलईडी पे आपका फोटो दिखने वाला है। सोच के देखिए सर, कैसा नजारा होगा सर। तो आपको डीटीसी बनना पड़ेगा। किसको? जो टीसी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे एटीसी सुन रहे हैं, और टीसी एटीसी का विजन होना चाहिए, मुझे डीटीसी बनना है। क्यों डीटीसी बनना है? स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर को सोचना पड़ेगा कि मुझे टीसी बनना है। क्यों टीसी बनना है? कि मेरा भी सम्मान होने वाला है, वीआईपी सीटिंग मिलने वाला है। हेलो, और जितने भी एसटीसी आरटीसी है, उनको भी रिकॉग्नाइज मिलने वाला है, उनको भी ऊपर से रिकॉग्नाइज मिलने वाला है। दूसरा क्या, इस प्रोग्राम में मैंने बताया जो 15,000 लोगों का प्रोग्राम है, 15,000 लोग इस प्रोग्राम में होगा। और दूसरी सबसे अहम बात सर, इस प्रोग्राम में 4 न्यू प्रीमियम कार आ रही है। प्रीमियम कार बोल रहा हूं सर, अल्टो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, i10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रीमियम कार के मतलब जिसका नाम है ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, ऐसी प्रीमियम कार। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, ये सारी की सारी कार 15,000 लोगों के फंक्शन में एक लाल जाजम बिछाया जाएगा। वो कार आएगी, उसमें जो जिसकी गाड़ी होगी वो उसके बाहर होगा। क्या नजारा होगा आप देख लीजिए सर। आप इस फंक्शन में आ गए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, ऐसा बड़ा नजारा, गाड़ी में लोग जाएंगे, जो नजारा होगा, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हो आपके जो आने वाले हैं, उनका जो माइंड सेट होने वाला है सर, अनबिलीवेबल। आज बहुत सारे टीसी जो इस प्रोग्राम में आए थे, वो टीसी बन के आए थे, इस प्रोग्राम में सम्मानित लिया था। अब यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 साल पहले ऐसा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन छोटा हुआ था। लेकिन वो जो टीसी बन गए ना, वो स्टेज पे आए थे ना, आज बहुत सारे एसटीसी बन चुके हैं, आरटीसी बन चुके हैं, एनटीसी बन चुके हैं। उसको पूछना आपकी अपलाइन को, वो भी एक दिन टीसी बने थे सर, स्टेज पे सम्मानित हुआ था, उनको ये प्रोग्राम में विजन मिला। विजन मिलने के बाद वो आज का टीसी, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी बन गया सर। तो 5 प्रीमियम कार, उसके अलावा 40, 51 न्यू अल्टो से लेके होंडा सिटी कार आने वाली है। ये 2.5 महीने में, ये 10 हफ्ते में हार्मनी ग्रुप में कम से कम 50 से लेके 100 नया कार आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 50 से लेके 100 न्यू कार आ रही है। और ये सारी के सारी कार का शायद ये सब लोगों भी कहाँ आएंगे, 15,000 लोगों के बीच में आएंगे। 51-100 कार 15,000 लोगों के बीच में घूमेगी सर। आप एक बार सोचिए, आपकी जगह पे सोचिए सर, नजारा क्या होगा सर। 51 कार, 100 कार, लाल जजम, म्यूजिक बज रहा होगा, क्या नजारा होगा सर। वो दिन कुछ अलग ही होने वाला है और आपको बेनिफिट होने वाला है। कब? जब आप आएंगे और आपका टीम आएगी। ये नजारा देखने के बाद उसका विजन बनेगा। ऐसे प्रोग्राम में मुझे भी नेक्स्ट टाइम कुछ बन के आना है, राइट। ये है प्रोग्राम की हाईलाइट। कब होने वाला है? 24 अप्रैल या 1 मई या कुछ डेट में चेंजिंग हो सकता है। तो ये है हमारा प्रोग्राम की हाईलाइट। लेकिन इस प्रोग्राम में कौन आने वाला है? ये प्रोग्राम में हमारे गुजरात के लीडर नहीं, मैनेजमेंट आने वाला। मैनेजमेंट में कौन? टीसी की डेट लेता हूँ, 450 से लेके 458, यानी कि ये वीक से लेके 458 तक कोई भी नया टीसी बनेगा, उनको स्टेज पे आने का मौका मिलेगा। ये डेट आप लिख देना सर, राइट। लेकिन इस प्रोग्राम में कौन आने वाला है?
और हार्मनी का विजन बताना भूल गया सर। हार्मनी का विजन क्या है सर? हम अपने हार्मनी ग्रुप में, आपको मालूम है सर, लास्ट साल में, यानी कि आज फरवरी चल रहा है, एक महीने के बाद मार्च होने वाला है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग हो जाएगा। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीबन हार्मनी ग्रुप ने कितना बिजनेस किया पता है? 70 करोड़, 70 गुजराती में 70 करोड़ का बिजनेस किया है। हेलो, लेकिन हार्मनी ग्रुप का इस साल का सोच कितना है पता है? 100 करोड़ बीवी, नॉट रुपीस। इस साल का हार्मनी ग्रुप का विजन है, इस साल का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक हार्मनी ग्रुप का विजन है। एक साल में हार्मनी ग्रुप 100 करोड़ का धंधा करेगी। आज बहुत सारी मार्केट में आपके आसपास चंगू मंगू कंपनी वाले आएंगे, वो बोलेंगे मेरी कंपनी में आ जाओ। वो कंपनी का पूरा साल का टर्नओवर 100 करोड़ का नहीं होगा, इतना टर्नओवर तो हमारा एक ग्रुप करता है। हेलो, यस सर। 100 करोड़ बीवी का टर्नओवर, आपको मालूम है 100 करोड़ का धंधा होगा ना, तो कम से कम 40% बांटा जाता है फील्ड में। 100 करोड़ बीवी भूल जाइए, चलो मैं एक एग्जांपल दे, 100 करोड़ का बीवी, 100 करोड़ का धंधा हुआ हार्मनी ग्रुप का, तो आपको मालूम है हार्मनी ग्रुप के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके घर पे कितना पैसा आएगा? कम से कम 40 करोड़। 40 करोड़। आपको कितना चाहिए वो आप सोच लीजिए। एक साल में 40 करोड़ मतलब बटने वाला है सर, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर में, क्योंकि करीब कम से कम जितना भी धंधा होता है उसमें 40% फील्ड में बांटा जाता है। ये है हार्मनी ग्रुप की ताकत। और किसमें? ये गुजरात की बातचीत कर रहा हूँ, हार्मनी ग्रुप की बातचीत कर रहा हूँ। ये है हार्मनी का विजन। और दूसरा बातचीत बोलूं सर जी, जो प्रोग्राम हमारा होने वाला है 31 एनटीसी का, वो दिन एक दूसरा अनाउंसमेंट होगा। क्या अनाउंसमेंट होगा? न्यू 51 एनटीसी का। हेलो, न्यू डेट आपको मिलेगा, और नया डेट में न्यू 51 न्यू एनटीसी बनेगा। आप सोचिए सर, हमारा 100 करोड़ का धंधा क्यों होगा? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सीरियस है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप सीरियस हो गए सर, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और एक बात याद रखना, मेरा धंधा होगा या नहीं होगा, लेकिन हार्मनी ग्रुप 100 करोड़ में पहुंचेगी, वो पक्की बात है। आपका धंधा होगा या नहीं होगा, एक बात पक्की है, हार्मनी ग्रुप 100 करोड़ का धंधा करने वाली है। सवाल ये है 100 करोड़ बीवी में आपके कितने बीवी? अब नहीं करेंगे तो भी होने वाला है। मेरी बात को याद रखना सर, लास्ट एक साल के बाद शेयर प्रोड्यूसर बताएंगे इस साल में हार्मनी ग्रुप ने 100 करोड़ का धंधा किया, आप करो या ना करो। हार्मनी ग्रुप ने एक जबरदस्त स्पीड पकड़ लिया है। सवाल ये है हम सीरियस है कि नहीं। हम जो सीरियस बन गए ना भाई, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है सर। बस मेरा तो एक ही सपना है, आप सब लोगों को इतना बताना है, बस विजन बनाइए, एनटीसी बनना है। एनटीसी बन गए ना सर, सारे दूर जाएंगे। खर्चे पे ध्यान दीजिए सर, जब तक एनटीसी ना बनो कोई खर्चा बर्चा की बात ही मत करो सर। एनटीसी पहले बन जाओ, 10 लाख का कर्जा हुआ ना, एनटीसी बन जाओ, 10 लाख का क्या, 10 लाख का हर महीने का मिलने वाला है आपको, राइट? तो ये हार्मनी, इस प्रोग्राम में कौन आने वाला है? देखिए सर, कौन है ये हमारे कंपनी के मालिक, जनक, मेंटर बनते हैं। इसकी विजन के कारण सर आज हमारे जैसे बहुत सारे लोग जिसकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है, ऐसे हमारे ग्रेट भगवान मेंटर वो आने वाले हैं सर। आपको मालूम है इस भगवान को देखने के लिए हमने 2 साल इंतजार किया है, 2.5 साल इंतजार किया है। साई सर को देखने के लिए लोग 2-3 साल 5-5 साल इंतजार करते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर, या सोचिए सर, हमारा ये प्रोग्राम में आने वाले हैं। 90% बातचीत हो रहा है, ये 2 दिन में कुछ मालूम पड़ जाएगा सर जी, आने वाले सर जी। दूसरा कौन आने वाले है? उसका बेटा निखिल चंदन, नेक्स्ट जनरेशन। एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कंपनी नहीं देखा सर जो कंपनी में बाप और बेटा दोनों साथ में काम करता है। ये हिंदुस्तान का पहला कंपनी है जो कंपनी में बाप और बेटा दोनों साथ में काम कर रहा है। मतलब आप सोचिए सर, ये कंपनी का विजन क्या होगा सर। ये कंपनी में जो कंपनी के मालिक है उसको डाउटफुल होता है तो क्या उसको बेटे को लेके आते हैं?
सर। आज बाप और बेटे दोनों सर इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें ये से 2 लोग काम करते हैं। कौन आने वाला है? निखिल चंदन, अपने रिस्पेक्टेड सीईओ सलीम मैथ्यू सर, अपने कंपनी के वीपी आलोक पांडे सर। दूसरा कौन आने वाला? अपने गुजरात के एआरएम मनोज चंदन सर, अपने 2 डायमंड डबल आईडी डायमंड रिस्पेक्टर हरीश चेटिकर सर और रिस्पेक्टर सीएन पटेल सर और हमारे हार्मनी ग्रुप के ऑल एनटीसी एंड और दूसरे भी गुजरात के बाहर से भी बहुत सारे आईटीसी आने वाले हैं। आप सोच के देखिए सर, 15,000 का फंक्शन, इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियां आएगी सर। हर सोच लगाइए सर, क्या नजारा होगा। इसमें आपका स्वागत हो रहा है। आप सोचिए सर, आप टीसी बन गए, 15,000 लोगों के बीच में आपका स्वागत हो रहा है, आपको हार दिया जा रहा है। आप सोचिए, एक सोच तो लगाइए, कैसा नजारा होगा सर। लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगा, लाइफ टाइम मेमोरी। लेकिन इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? टीसी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? टीसी बनना पड़ेगा। कितना हफ्ता है? 10 वीक है। काम के चोरी नहीं करना है भाई। 8 कलाक 10 कलाक फील्डवर्क करना है, दो दिन एडवांस प्लानिंग करना है, इस बिजनेस को बिजनेस मानना है। ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप टीसी बन सकते। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले आपको टीसी बनाने के लिए हमारे ग्रुप में हम छोटे छोटे प्रोग्राम करने वाले हैं। क्यों प्रोग्राम करने वाले हैं? क्योंकि आपको टीसी बनाना है। तो टीसी बनाने के लिए जो 24 अप्रैल में प्रोग्राम होने वाला है या 1 मई में प्रोग्राम होने वाला है, उनके बीच में अलग अलग ग्रुप में हम अलग अलग प्रोग्राम करने वाले हैं। और प्रोग्राम का टाइटल क्या होगा? ईगल टू टाइगर सेलिब्रेशन। और इस प्रोग्राम में हीरो कौन रहेंगे? ये लोग। कौन? ईगल, स्टार ईगल, सुपर स्टार ईगल, टाइगर। बड़े प्रोग्राम में हीरो कौन बनने वाला है? टीसी। देखिए हमारे ग्रुप में जो हमारा छोटा छोटा प्रोग्राम होगा उसमें हीरो कौन है? ईगल टू टाइगर। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। आपको सोच लगाना पड़ेगा, ये प्रोग्राम में जो भी डेट आए वो डेट में मुझे ईगल बनना है, स्टार ईगल बनना है, सुपर स्टार ईगल बनना है, सुपर स्टार ईगल ऊपर मुझे टाइगर बनना है। इस प्रोग्राम में सोच बनाना पड़ेगा कहाँ पे, कौन सी डेट पे ये प्रोग्राम होने वाला है। मैं क्विकली थोड़ा बताने वाला हूँ। आपको ऐसा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहां पे कौन सी डेट पे कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है 12 तारीख। किसका? पालमपुर में होने वाला है। किस टीम का होने वाला है? जेएच पटेल जो एनटीसी है उन टीम का होने वाला है। तो जितने भी जेएच पटेल की टीम में से यहाँ पे बैठे हैं उनका सोच क्या होना चाहिए? 12 तारीख को मुझे ईगल बनना है, 12 तारीख को मैं ईगल हूं तो मुझे स्टार ईगल, सुपर स्टार ईगल बनना है, सुपर स्टार ईगल हूं तो मुझे टाइगर बनना है। ये सोच आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में हीरो कौन है? ईगल टू टाइगर। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, 1 बाय 1 बोल रहा हूं सर। दूसरा प्रोग्राम होने वाला 13 तारीख को। कहाँ होने वाला है? पालमपुर में। किसकी टीम में? डीएस पटेल के जो पर्सनल लेग है उनकी टीम में से होने वाला 13 तारीख को, राइट। इससे अलावा 13 तारीख को एक पाटन में प्रोग्राम होने वाला है। इसके अलावा 20 तारीख को डिसा में होने वाला है। किसका? जेएस पटेल सीटीसी एन पटेल सीटीसी का होने वाला है, राइट। इसके अलावा एसआई प्रोग्राम 20 तारीख को दूसरा होने वाला है। कहां पे? अहमदाबाद में होने वाला है। एसआई दूसरा प्रोग्राम 20 तारीख को कहां होने वाला है? सुरेंद्रनगर में भी होने वाला है। एसआई दूसरा प्रोग्राम 20 तारीख को कहां होने वाला है? मोड़ासा में होने वाला है। ऐसा प्रोग्राम 24 तारीख को कहां होने वाला है? मेसड़ा में होने वाला है। ऐसा ही एक प्रोग्राम 27 तारीख को कहां होने वाला है? वो भी डीसा में होने वाला है। इसकी टीम का एमएल पटेल साहब। इसके आगे 27 तारीख को दूसरा एक प्रोग्राम होने वाला है। कहां पे? वो भी मेसड़ा में होने वाला है। इसके अलावा 3 अप्रैल को प्रोग्राम होने वाला कहां पे? थराद में होने वाला है। इसके अलावा 3 तारीख को दूसरा प्रोग्राम होने वाला कहां पे? गोधरा में होने वाला है। देखो सर, बेनिफिट लेना है आपका टीम जहां यहाँ पे बोला गया है, आपका जहां पे हर टीम का अलग अलग है, हर टीम का अलग अलग। आपको जो मैसेज मिला है देख लीजिए, इस टीम में मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता, या अपलाइन को पूछ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपको जो भी प्रोग्राम लागू पड़ता है सर, वो प्रोग्राम में आपको ईगल से लेके टाइगर बन के चलना है।
की सोच आपको, जो आपको टीसी बनना है, तो ये एक इंटरनल प्रोग्राम होने वाला है और ये प्रोग्राम में आपको ईगल बनाने के लिए, स्टार ईगल बनाने के लिए, टाइगर बनाने के लिए या टीसी बनाने के लिए आज हम एक नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अनाउंसमेंट मतलब क्या? जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक नया कॉम्पिटिशन आपको देने वाला है। हेलो, नया कॉम्पिटिशन। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? जरा हाथ ऊंचा कीजिए सर। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, जो भी देखना चाहते हैं, तो यस बोलिए सर। कितने लोग नया कॉन्टेस्ट को सुनने के लिए तैयार है? सब लोग सुनने के लिए तैयार है। लेकिन कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखो सर, यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे ना, सबकी देखने की नजर अलग अलग होगी। नजरिया जिसको बोलते हैं, ये कॉन्टेस्ट जो भी आएगी ना, सबकी नजर अलग अलग होगी। वो बोले अरे यार जाने दो, इसमें कुछ होने वाला, ये तो पहले भी आया था ना, इसमें कुछ होने वाला है। देखो सर, मैंने पूरा सब लोगों की नजर अलग अलग रहेगी, लेकिन एक ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठा है जो हमेशा पॉजिटिव है हमारे जैसा। वो क्या सोचेगा पता है? वो ऐसा ही सोचेगा, ये कॉन्टेस्ट वाकई में सर मेरा और मेरी डाउन लाइन का रैंक चेंज कर। हेलो, वो क्या बोलेगा, ये कॉन्टेस्ट को मैंने मेरी टीम में प्रमोशन कर दिया और मैक्सिमम विनर बना दिया, तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर ईगल बन जाएगा, स्टार ईगल बन जाएगा, टाइगर बन जाएगा। इस कॉन्टेस्ट को मैंने अपने टीम में प्रमोशन कर दिया, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी बन सकता है। देखो, एक डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, और एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है, जाने दो, कोई विनर होने वाला है। देखो, वो पहले नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। और देख लीजिए, वो कब मतलब 3 साल से टीसी है, 3 साल से 2 साल से एक ही रैंक में बैठा हुआ है। क्यों? नेगेटिव सोच है। अरे पॉजिटिव सोचने वाला, देखिए सर, जितने जितने पॉजिटिव सोचने वाले होंगे ना, वो फास्ट रैंक को अचीवमेंट करते हैं। मेरा सीक्रेट क्या पता है सर जी? मुझे लोग बोलते हैं आपका सीक्रेट क्या है? मेरे सीक्रेट तो बहुत सारे हैं सक्सेस के, इसमें से एक सीक्रेट को बता बोलता हूं मैं। मेरा सक्सेस का सीक्रेट में एक सीक्रेट, जब भी हार्मनी ग्रुप की ओर से या कंपनी की ओर से कोई भी कॉन्टेस्ट दिया गया ना सर, वो कॉन्टेस्ट में मैंने विन किया है। कोई भी कॉन्टेस्ट हो सर, वो कोई प्राइज हो या कोई घूमने जाने की कोई हो, कोई भी हो, मैंने वो कॉन्टेस्ट को विन किया है। क्यों पता है सर? मैं विन क्यों होता था पता है सर? घूमने जाने के लिए नहीं, वो जो चीज मुझे मिलने वाला वो लेने के ना, मुझे इतना मालूम पड़ गया था ये कॉन्टेस्ट के चक्कर में मेरा रैंक चेंज, ये कॉन्टेस्ट के चक्कर में मेरी डाउनलाइन का रैंक चेंज हो जाएगा, कॉन्टेस्ट के चक्कर में मेरी डाउनलाइन की इनकम बढ़ जाएगी। ये मेरी सोच थी। ना जाना मेरी सोच नहीं था, घूमना मिलता था, लेकिन मैं क्या देखता था सर? धंधे को देखता था। तो आज आपके बीच में हम एक नया कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारी जूनी पुरानी, तो वही याद हम आज फिर वापस यादों जो है हमारी यादों वापस हम याद करेंगे। वही कॉन्टेस्ट, कौन सी कॉन्टेस्ट सर? कौन सी कॉन्टेस्ट? बोली सर, कौन सी कॉन्टेस्ट? गोवा 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 सर, गोवा है ना, मेरा एक अच्छा डेस्टिनेशन में से, मेरा खूबसूरत प्लेस में से एक है गोवा। गोवा है ना सर, गोवा, ये गोवा जाने से कारण आपके 2 सपने साकार होंगे, पता है आपको? 2 सपने, एक सपना गोवा जाने का, दूसरा सपना प्लेन में बैठने का। आपको मालूम नहीं है सर, हम जब मिलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है पता है सर? सर, पूरे गांव में है ना, सबसे पहले प्लेन में बैठने वाला कोई है ना तो मैं हूं। जब ऐसा कोई बोलता है तो मैं प्राउड करता, क्या बात है सर। आज वो पूरे गांव में बोलता है, मेरे फैमिली में सर आज तक कोई प्लेन में बैठा नहीं है सर, आज तक हमने एयरपोर्ट देखा ही नहीं था सर, लेकिन आपके कारण, माय लाइफ के कारण, हार्मनी ग्रुप के कारण सर मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिला। जब लोग बोलते हैं ना, हम भी प्राउड करते हैं, क्या बात है यार, छोटे इंसानों का भी हम सपना साकार कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या चीज। गोवा जाने का सपना सर उसका साकार हो रहा है, गोवा जाने का सपना साकार हो रहा है, राइट? तो गोवा, लेकिन मैं आपको है ना गोवा दिखाना चाहता हूँ। हम जहाँ पे घूमने वाले हैं, वो होटल नहीं है,
वो एक रिसोर्ट है। आपको मालूम है होटल और रिसोर्ट में फर्क है। रिसोर्ट और होटल में फर्क, आपको होटल में नहीं रुकना है, रिसोर्ट में रुकना है। कौन सा रिसोर्ट पता है? पैराडाइज विलेज। यहाँ पे बहुत सारे लोग गए होंगे। मैं चलो याद आपको पुरानी यादें याद कराता हूँ। देखो सर, ऐसा देखा सर आपने? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसा बिल्डिंग। याद आई आपने? बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा गोवा। हाँ, अच्छा सर, बिल्डिंग याद आ गया सर, इसमें गया था, यही में इसमें भी रुका था सर। ये दूसरा बिल्डिंग देखो, याद आया? आप ऊपर थे कि नीचे थे सर? याद करो सर, आपको याद आ गया, रूम याद आ गया सर, आपको बाथरूम रूम याद आएगा सर, ऐसा कुछ रूम था सर? हाँ याद आया सर, हमारा तो कुछ कलर अलग था। अच्छा, कलर अलग था, तो चलो ऐसा कलर था, अच्छा ये भी है, देख लीजिए ऐसा रूम था आपका। याद आया सर? हाँ सर, याद आ गया। ऐसा बाथरूम भी बहुत सारे लोग, सबको नहीं मिलेगा। कुछ जो नसीबदार लोग होंगे उसको आप इसके मिल सब ऐसा बाथरूम जो हमने पिक्चर में मूवी में देखा हुआ है। पिक्चर में मूवी देखा है ना, बाथ टब में पानी भर के पड़े रहो। कहाँ मिलेगा ऐसा नजारा? ऐसे बाथ टब में बहुत सारे लोगों को तो मुझे फोन आते थे, सर कौन से नल में पानी आता है सर, मालूम नहीं पड़ता है, गर्म पानी किस में आता है। सब लोग सुबह सुबह फोन करते रहते हैं, पानी नहीं आ रहा है सर। ऐसा हुआ था ना आपके साथ? क्योंकि नल अलग अलग नल होते हैं, कौन से नल में कौन सा पानी आएगा मालूम ही नहीं पड़ता है। तो सुबह सुबह तो पहले नल की धमाल चलती है सर। हाँ, ये गोवा है सर। देखा, ये याद आया सर? याद आया? आया। देखो कौन सा स्विमिंग पूल याद आया? चलो याद कराता हूँ, अभी याद आएगा। अभी याद आया? आप इसमें गिरे हुए थे। ये बहुत सारे लोग गए हैं सर, जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं ना, इसमें से आपके बीच में जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग ये जगह पे जा चुके हैं। आज भी गोवा में हमारा ग्रुप है। 14 फरवरी से सर बैच स्टार्ट हो चुका है। 1500 लोग है सर, 1500 लोगों, 1 महीना तक ये टूर चलने वाला है। आज भी लोग गोवा में, कल मैं गोवा में जाने वाला हूँ। हेलो, और जो लोग गोवा विनर बनेंगे ना, उनको भी यहाँ पे हम लेके आए। हेलो, देखो ये स्विमिंग पूल दिखा यार, आप ये देखो, आप भी है, कौन है देख लीजिए सर। ये आप देख लीजिए, आप ऐसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। याद कीजिए सर, पुरानी यादें। वापस आना है हमें गोवा। हमें इस बार अकेला नहीं आना है सर, हमारी टीम को लेके आना है सर। विजन बनाइए सर, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ। देखो ये फोटोग्राफ, ये वीडियो दिखाता हूँ आपको, शायद आवाज नहीं आएगा, आवाज नहीं आ रहा है सर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा सर। देखो सर, ये हमारा एंट्रेंस है। ये याद आया सर? ये पानी, इसमें टॉयलेट था सामने, आप गए थे, याद करो सर, जैसे आप घुसे थे, राइट? ये रास्ता याद आया आपने? कितने बार गए आप? बाहर गए, अंदर गए, बाहर गए, अंदर गए, पूरे दिन में 10 बार गए, बाहर अंदर। यहाँ से सीधा कहाँ जाते हम? दरिया पे। हमारा यहाँ से जाएंगे ना आगे, तो क्या आएगा? स्विमिंग पूल आएगा। क्या आएगा? हमारा रेस्टोरेंट आएगा। क्या आएगा? वो दरिया, सी। ये पूरा रूम है, देखो। आप कौन से रूम में थे? याद कीजिए सर, पूरा का पूरा नजारा देख लीजिए सर। जो लोग अभी आने वाले हैं गोवा, को ये नजारा देखने को मिलेगा। जो अभी कॉन्टेस्ट विन करेंगे, उनको भी यही रिसोर्ट में आप रहने वाला है सर। ये रिसोर्ट का नाम है होटल पैराडाइज। बीच रिसोर्ट है सर। लोग बोलते हैं बीच रिसोर्ट, लेकिन बीच रिसोर्ट नहीं होता है। बीच बहुत दूर रहता है सर जी। लोग चल के जाते हैं 2 किलोमीटर अंदर, तब जाके बीच आता है। लेकिन ये रिसोर्ट के जैसे आप बाहर निकलेंगे ना, सीधा सी आएगा। ऐसा रिसोर्ट, ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ग्रुप के साथ घूमने का मौका कभी मिलने वाला नहीं है। बस आपको विन बनना है, गोवा विनर बनना है, गोवा हमको प्रमोशन करना है। हम सुबह शाम एक ही रट लगाना है, गोवा 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 गोवा। तो गोवा विनर हमें बनना पड़ेगा। जो आप ईगल टू टाइगर बनना चाहते हैं, आप टीसी बनना चाहते हैं, तभी बन पाएंगे जब आप मैक्सिमम गोवा विनर बनाएंगे। मैक्सिमम गोवा विनर बनाएंगे, तभी जाके आप अपना रैंक चेंज कर पाएंगे और आपकी टीम का भी रैंक चेंज कर पाएंगे, राइट? तो बहुत सारे लोग गोवा पहुंच गए होंगे, यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे लोग पहुंच गए, देखिए सर, राइट? अभी देखो, अभी जो गोवा में जो है ये लाइव है,
ऐसा ऐसा हमारा हम जाएंगे गोवा में तो आपका वेलकम करेंगे, ये बोर्ड आपको बैनर दिखने को मिलेगा ये एंट्रेंस में। ऐसे सब जो आईटीसी सीटीसी है उनका फोटोग्राफ आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे सब वेलकम टू डीसी से लेके डायमंड तक का नाम लिखा होगा। और देख लीजिए सर डेट 14 तारीख को निकला है पहला बैच, लास्ट 3 तारीख है, पूरा 1 महीना चलने वाला है। कितने लोग हैं? करीबन 1500 लोग हैं। हेलो, आज तक हार्मनी ग्रुप करीबन 10,000 लोगों को लेके गई है। कहाँ पे? गोवा। सर प्लान में बिठाने का जो सपना होता है एक आम इंसान का, वो सपना को साकार किया किसने? हार्मनी ग्रुप ने। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 1500 लोग गोवा जाने वाले वन बाय, जिसमें कल मैं जाने वाला हूँ सब। और आप भी विनर बन गए, तो आप भी हमारे साथ आने वाले दिनों में गोवा आएंगे, हम साथ में मिलके एंजॉय करेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो एक बार अपनी जगह पे बैठ के आप बोलेंगे यस मैं तैयार हूँ। बोल सकते हैं क्या आप सभी लोग? सर मैं तैयार हूँ। यस सर। सब लोग बोल सकते हैं मैं तैयार हूँ। तैयार। और कौन सा वीक है ये? इस वीक से, कल से स्टार्ट हो रहा है आपके ग्रुप में 450 वीक से लेके 457 वीक, 8 वीक के लिए एक कॉन्टेस्ट आपको दिया जा रहा है। 8 वीक सर। और जैसे कि मेरा दूसरा एक ग्रुप है उसमें 6 वीक का ही है। कोई लोग सुन रहे हैं तो उनको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपके लिए 6 वीक का ही है। या डीएस पटेल टीम के लिए जितने भी लोग, इनके लिए 8 वीक का है। और ये टारगेट है आपका, राइट? और क्या करना है? सिंपल का क्या करना है? 30,000 का होम शॉपिंग कीजिए और आपको 8,500 रुपया सेल्फ शेयरिंग देना पड़ेगा, ये आपको मालूम है। लेकिन 30,000 का प्रोडक्ट मैंने लिया और आपको मालूम है 30,000 का प्रोडक्ट हमारा सेल होने वाला है, हमको रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन 8,500 सेल्फ शेयरिंग देने के बाद इतने सारे लोगों के बीच में गोवा आना, ये भी एक अचीवमेंट है सर। हमारा फोकस मैक्सिमम विनर बनाना है सभी। इसमें 2 नाइट 3 दिन का पैकेज रहेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी अपलाइन आपको दे देगी। 2 नाइट 3 दिन जाने का ट्रेन में, रिटर्न फ्लाइट में आने का है सर जी, राइट? ऐसा कुछ पैकेज आपको मिलने वाला है। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी टीम आपको अपलाइन आपको दे देगी। लेकिन हमारा फोकस एक ही है। क्या है सर? क्या बनना है सर? ईगल बनना है। क्या बनना है? स्टार ईगल बनना है। क्या बनना है? टाइगर बनना है। क्या बनना है? टीसी बनना है। टीसी क्या बोलेगा? मुझे डीटीसी बनना है। और मेरे हिसाब से आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक स्टार ईगल, सुपरस्टार ईगल, उनको टीसी बनना है हमारे दादा भगवान के प्रोग्राम में। तो मेरे हिसाब से सिंपल फॉर्मूला है, 1 में 4 सुपरस्टार ईगल, 4 सुपरस्टार ईगल। ये आपने बना दिया तो आप बन गए टीसी। 1 में 4, 2 में 4, क्या बनाना है? सुपरस्टार ईगल। अभी एक सुपरस्टार ईगल को एक सुपरस्टार ईगल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके 1 में 2 और दूसरे लेग में 2, क्या बनाना है? गोवा विनर। दो गोवा विनर बन गए तो वो बन गया स्टार ईगल। ऐसे कितने स्टार ईगल बनाना है? 1 में 4, 2 में 4, गया टीसी। लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसका जो प्लानिंग आपने कर लिया ना अपलाइन के साथ, ये हो जाएगा। इसके लिए आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा। मैक्सिमम गोवा पे फोकस करना पड़ेगा। नेगेटिव सोच को हटाइए सर गोवा, अरे सर 8,500 लेके जाने का ये सब लोग माइंडसेट नहीं कर रहे। तेरा माइंडसेट नहीं है, तू बोलता है माइंडसेट नहीं है, नहीं तो 1500 लोग गए होते हैं क्या? भाई 1500 लोग जाने वाले हैं ना। हार्मनी ग्रुप 10,000 लोगों को लेके गई है। तेरा माइंडसेट नहीं है। तेरा माइंडसेट नहीं होगा ना भाई तो तेरा अचीवमेंट नहीं होगा। सबसे पहला आपका खुद का माइंडसेट कीजिए। और सर इतने सारे लोग विनर बन रहे हैं, मतलब सबका बन रहा है तो मेरा भी बनना है, मुझे भी पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच को लगाइए भाई, फोकस कीजिए गोवा पे, राइट? तो गोवा फोकस करना है। और लास्ट 5 मिनट के लिए हम क्लोजिंग के तरफ है। लास्ट 5 मिनट के बाद हम क्लोजिंग करेंगे, राइट? तो अभी हम सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी लोगों का माइक चालू है वो मुझे रिस्पांस दे सकते हैं। मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना चाहूंगा, आप जहां पे भी है आपको जवाब दे सकते हैं, यस और नो में जवाब दे सकते हैं। सर देंगे सर जवाब? देंगे तो बोलिए यस। तो मैं बोलना चाहूंगा, क्या सही में आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं सर जी? यस यस सर।
यस, क्या आप सही में आपका खुद का एम्पायर, आपका खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं? आप Yes, चाहते sir. हैं आपका खुद का बिजनेस हो? यस। क्या आप सही में टाइम फ्रीडम लेना चाहते हो सर? क्या आप सही में फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहते हो? क्या आप सही में अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो? क्या सही में आप दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहते हो? Yes, क्या sir. सही में आप नए नए लोगों को मिलना चाहते हो? क्या सही में आप जल्दी से रिटायरमेंट वाली लाइफ जीना चाहते हो? Yes, sir. ये सभी का जवाब आपका यस है। सभी का जवाब यस है। तो 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 नो एक्सक्यूज। बहाना बताना बंद कीजिए। जो रियली अच्छा लाइफ जीना चाहते हो, रियली आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हो, सिक्योरिटी लेना चाहते हो, एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, आज से नो एक्सक्यूज। बहाना बताना बंद कीजिए सर जी। क्योंकि बहाना बताने के कारण, बहाना बताएंगे आप तो सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना सर, सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट डोंट वॉक टुगेदर। सक्सेस और एक्सक्यूज दोनों एक साथ कभी नहीं चल पाएंगे, दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। सक्सेस और एक्सक्यूज दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। आप एक्सक्यूज देना चाहते हो और हर हमेशा एक्सक्यूज देना चाहते हो, आप अपनी अपलाइन को बहाना बताना चाहोगे, तो आपको कभी सक्सेस को भूल ही जाइए। सक्सेस आप हर दिन एक्सक्यूज बोलते हैं सर जी। आपकी अपलाइन बोलते हैं कल का क्या प्रोग्राम है, तो बोलते हैं सर कल का प्रोग्राम तो मैंने डिसाइड किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ कोई भी आप एक्सक्यूज देते हैं सर। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, एक्सक्यूज आप एक्सक्यूज ले लीजिए सर, आपके साथ एक्सक्यूज रखिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है नहीं। लेकिन इफ यू वांट सक्सेस देन डोंट गिव एक्सक्यूज। जो आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो एक्सक्यूज बताना बंद कीजिए सर, बहाना बताना बंद कीजिए, क्योंकि सक्सेस और एक्सक्यूज दोनों साथ में कभी नहीं घुस पाएंगे। का तो एक्सक्यूज ले लीजिए सर और चलती पकड़िए, का तो सक्सेस को हासिल कीजिए। और एक बात याद रखना सर जी, बहुत सारे लोग हर दिन सुबह में उठते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। क्या कितनी कंप्लेन करेंगे भाई? मुझे बताओ सर, मेरे को मालूम है सर, कभी भी कंप्लेनर क्रिएटर नहीं बन पाएगा सर जी। और जो क्रिएटर है कभी कंप्लेन नहीं करेगा। आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, कंप्लेन या क्रिएटर। आपको क्रिएटर बनना है ना, तो कंप्लेन करना बंद कीजिए। सपोर्ट मिले ना मिले आपका धंधा है ना, मैंने बताया ना, बिजनेसमैन का माइंड सेट कीजिए। आप हर दिन 12 घंटा 14 घंटा काम करना शुरू कर दीजिए। सर सपोर्ट मिले ना मिले, प्रोडक्ट मिले ना मिले, टाइम से मिले ना मिले, अपने टाइम से आए ना आए, आपको डायमंड बनना है ना, आपको आईटी से बनना है ना, बस निकल पड़िए। एक्सक्यूज बंद कर दीजिए, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, एक्सक्यूज करना बंद कर दीजिए। जो सक्सेस हमारे जैसे इस लेवल पे पहुंचना चाहते हो सर, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपका एक ही काम है, एक ही काम है, क्या पता है? फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? काम पे फोकस करना है, काम पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। गीता में हमें क्या किया गया? तू कर्म कर, फल की आशा मत रख। तूने जो काम किया है उसका फल आज ही तो कल तुझे मिलने वाला है। और मैं यही गीता के सिद्धांत पे आज तक काम किया है। मुझे बहुत सारे लोग मुझे फिल्में लेके गए हैं सर जी। दवा भाई के साथ में फिल्में गया हूँ, अमृत भाई के साथ में फिल्में गया हूँ, नवनीत भाई के साथ में फिल्में गया हूँ, और सभी तुम्हारी आपकी जो भी टॉप लाइन है सभी के साथ मैंने फील्ड वर्क किया है, उसका मैंने फॉलो किया है। पूरे दिन का फील्ड वर्क किया हुआ है सर जी। लेकिन पूरा दिन में हमने फील्ड वर्क किया, कुछ भी हमें सफलता नहीं मिला। कभी भी मेरे चेहरे पे निराशा कभी नहीं आई सर। पता है क्यों? मैं कर्म के सिद्धांत
मेरा काम एक ही है, कर्म करना। रिजल्ट मिले ना मिले, मेरा 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 काम है बताना, मेरा काम है समझाना। रिजल्ट मिले ना मिले, हाँ बोले ना बोले, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मैंने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट आज नहीं मिला है, लेकिन कल या परसों। लेकिन नाराज कौन होता है पता है? तो हर दिन माइंड में अपेक्षा रखता है, ये सर आज 2 ज्वाइनिंग आ जाए ना तो मेरा काम हो जाए, सर इतना पैसा आ जाए तो मेरा काम हो जाए। और जो भी लोग एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं ना सर, उसका वो काम पूरा नहीं होता है ना, तो वो निराश हो जाता है, नाराज हो जाता है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सर, आपका फोकस होना चाहिए काम पे, नहीं पे रिजल्ट पे। सर बात से काम पे निकल जाइए सर। हमारे लिए 10 वीक बाकी है, मिशन पीसी को करना है, हमें ईगल को टाइगर को सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना है, गोवा को सेलिब्रेट करना है। ये 10 हफ्ता जो भी लीडर ने सीरियसली ले लिया, सब 10 हफ्ते के बाद सर आपका रिजल्ट कुछ अलग होगा। आप बोलेंगे इतने दिन धंधा नहीं हुआ, अब बहुत सालों का धंधा नहीं हुआ, आप भूल जाइए भूतकाल को। आपका धंधा नहीं हुआ, आपका इनकम कम है, मुझे मालूम है बहुत सारे लीडरों की, वो भूल जाइए। एक नया चैलेंज हमको मिला है, हमको इस 10 हफ्ते में मुझे किसी करना है। आप अपना गोल बनाइए सर, आप घर से बाहर निकल जाइए। हर दिन टिफिन लेके घर से बाहर निकलना, 8 बजे घर से बाहर निकलना है, 12 घंटा 14 घंटा काम करने के बाद घर आना है, वापस आना है। ये गुरु मंत्र लेके आप काम करो सर। लास्ट में जाने से पहले डिसाइड योर गोल, अपने आपका गोल डिसाइड कीजिए और गोल पे काम करना शुरुआत कीजिए। और हमारी लास्ट स्लाइड, क्योंकि सक्सेस विल नॉट ऑटोमेटिकली कम टू यू, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आने वाली नहीं है। सक्सेस कभी ऑटोमेटिकली आपके पास आने वाले नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर इट। हमें सक्सेस को आना पड़ेगा, सक्सेस ऑटोमेटिक आने वाले नहीं है। टीसी हम रात रात बनने वाले नहीं है, हमें टीसी बनने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बीवी करना पड़ेगा, टर्नओवर करना पड़ेगा। नहीं होगा सभी। तो लास्ट में